सबको मेरी जय जिनेंद्र। आज जय। 5 अगस्त 2025 ट्यूसडे है। और आज के इस सत्र में हम बाल बोध पाठमाला भाग 2 में आगे बढ़ेंगे और अगले अध्याय को कवर करेंगे। पिछले सप्ताह हमने पाठ 1 में देव स्तुति का अध्ययन किया था। और आज हम देव स्तुति का जो पाठ है उसके मुख्य बिंदु जो है उनका रिवीजन करेंगे। और फिर अगला पाठ जो है पाठ नंबर 2, पाप, उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले, अगर किसी की भी वीडियो ऑफ है तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें आपके साथ इंटरेक्ट करने में आसानी होती है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम जिनवाणी स्तुति कर लेंगे, तो मंगलाचरण के रूप में। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय। अभी आप बाल बोध पाठमाला भाग 2 में पेज 3 पर पाठ 1 देव स्तुति निकाल लें, क्योंकि हम उसके मुख्य बिंदुओं का रिवीजन करेंगे, तो वो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है। जो बाल बोध है ना, इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है। इसके अंदर कुछ चैप्टर्स में सूत्रात्मक सिद्धांत वाक्य दिखाए गए हैं। ठीक है। उसमें जो है पूरे पाठ का जो है समरी होता है। तो मैं सबसे पहले आपको वही पढ़ देता हूँ, ताकि आपको समरी पता लग जाए। ये देखिए, लिखा है ना लेफ्ट हैंड साइड में कि पाठ में आए। पाठ में आए सूत्रात्मक सिद्धांत वाक्य। जो वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वही सच्चा देव है। जो राग द्वेष से रहित हो वही वीतरागी है। जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानता हो वही सर्वज्ञ है। आत्म हितकारी उपदेश देने वाला होने से वही हितोपदेशी है। मिथ्यात्व का नाश किए बिना धर्म का आरंभ नहीं होता। आठों ही कर्म दुख के निमित्त है। कोई भी शुभाशुभ कर्म सुख का कारण नहीं है। ज्ञानी भक्त आत्मशुद्धि के अलावा और कुछ नहीं चाहता। ठीक है। तो ये तो जो है ना, हमारा सूत्रात्मक सिद्धांतों का एक समरी हमने पढ़ा है। लेकिन अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। तो लेट्स ट्राई आउट। तो कौन बताएगा कि देव स्तुति में किसकी स्तुति करी गई है? शशि जैन जी, रोहिणी, बताएंगी आपकी देव स्तुति में किसकी स्तुति करी गई है? जरा जैसे ही नाम बोला जाए आप फटाफट अपना आंसर देने के लिए तैयार रहे, ताकि हम टाइम भी वेस्ट ना हो। अनिल जी, आप बताओ, देव स्तुति में किसकी स्तुति करी गई है? अ, इस अध्याय में सच्चे देव की स्तुति की गई है। सच्चा देव वो है जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है और जो हितंकर है, हित उपदेश देने वाला है। बहुत बढ़िया। आपने मेरे अगले क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया, क्योंकि मैं पूछने वाला था कि सच्चा देव किसे कहते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, अब ये कौन बताएगा कि वीतरागी कौन होता है? आरती जी, आप बताएं। जिन्होंने सारे अपने कर्मों का नाश करके और केवल ज्ञान की प्राप्ति करी है और उनको अब संसार से कोई लेना देना नहीं है, उनको वीतराग कहा जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि वीत राग का मतलब है जिसके राग सब जो है निकल गए हैं, बीत गए हैं राग जिसके। तो जो राग द्वेष से रहित हो वो वीतरागी होता है। अच्छा, सर्वज्ञ कौन होता है? आप बताएं शोभा जी। भारती बहन, आप बताइए, भारती बहन। हेलो। जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानता हो वही सर्वज्ञ है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है।
और हितोपदेशी कौन होता है, ये कौन बताएगा? सुनीता जी आप बताएंगी? जो आत्महित का उपदेश देते हैं, उनकी टीचिंग्स हमारे एनलाइटनमेंट के लिए होती है, वो हितोपदेशी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो आत्महित का जो उपदेश देने वाले होते हैं वो वितरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, और वो ही हितोपदेशी कहलाते हैं। ठीक है। अब शोभा जी आप बताएं, भव्य जीव कौन होता है? भव्य जीव सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश करने वाला होता है और सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त करने वाला। हाँ, भव्य जीव जो सर्वज्ञ है ज्ञान वो मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जीव जो है, जो भी मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, हम लोग भी मोक्ष मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं भाई। ये सब हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम समझने की, धर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी भव्य जीव हैं। जो कि, और जो आत्मचिंतन करे, स और पर का भेद विज्ञान करे, उसको बोलते हैं भव्य जीव। ठीक है। अब ये बताइए कि वीतराग भगवान से प्रार्थना करता हुआ भव्य जीव सबसे पहले क्या कहता है? इसमें लिखा है ना यहाँ। हम सभी भव्य जीव खड़े होकर हाथ जोड़कर आप नमस्कार करते हैं कि हम तो हाँ आपके शरण, आपको चरणों की शरण में आ गए हैं, हमारी हाँ, भावना अवश्य पूरी करो। बिल्कुल 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 सही बोले। और अभी जो है ना, मेरे को ये जो एक लाइनें हैं, लाइन नंबर 3, 4, 5, 6, मतलब जीवों की हम करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कहें सदा, कहीं कहें कदा, परधन कबहू न हरहु स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा, तृष्णा लोभ न बढ़े हमारा, तोष सुधा नित पिया करे, श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करे। इसका मतलब कौन बताएगा? अपने ओके, आप बताइए ललिता जी। भक्त भगवान से कहता है कि मेरी पांचों पापों मेरी प्रवृत्ति पांचों पापों में नहीं जावे, यानी कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह में न जावे, और सदा संतोष धारण करूं। सही बात है। क्योंकि देखो, जीवों की हम करुणा पालें, मतलब हम अहिंसा व्रत का पालन करें, झूठ वचन नहीं कहें कदा, झूठ ना बोले, परधन कबहू ना हरहु स्वामी, किसी का हम परधन हम ना किसी का लें, मतलब चोरी ना करें, ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा, मतलब हम जो है कुशील सेवन ना करें, और तृष्णा लोभ ना बढ़े हमारा, लोभ भी ना बढ़े हमारा है। लोभ किसके लिए? परिग्रह के लिए। और तोष सुधानित पिया करें, हम संतोष रखें, और जिन धर्म हमारा प्यारा, जैन धर्म हमारा जो सबसे प्यारा है, उसी की हम सेवा में लगे रहें। तो ये इसका मतलब था। ठीक है। एक और लाइन है जिसका मैं मतलब आपसे पूछना पूछना चाहूंगा, और वो ये है कि आत्म मम्मी से ये ना, आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा। इसका मतलब क्या हुआ? आरती जी आप बताएं। आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा। इसका मतलब ये है कि हमारी आत्मा जो है वो पवित्र हो जाए और हम मिथ्यात्वादी पापों से अपने आप को दूर रख सके। बिल्कुल सही बोले आप। तो ये जो है ना, बड़ा सिंपल सा चैप्टर था। और इसका जो है ये तो देव स्तुति है, इसको डेली यूज में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इसका यहाँ पे डिटेल में वर्णन भी दिया गया है। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, सारे क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे सूत्रात्मक सिद्धांत वाक्य भी दिए हुए हैं, जो कि मतलब इस पूरे पाठ का निचोड़ है। तो यहाँ पर जो है हमारा देव स्तुति पाठ का रिवीजन जो है पूरा होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो एनी डाउट, एनी बॉडी, एनी क्वेश्चन? ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले पाठ के ऊपर। ये अगला पाठ खुला हुआ है, पाप। ठीक है। तो आप अपनी पुस्तक में पाठ 2 पेज नंबर 7 खोल लीजिए। ठीक है। और हम अब हम ये जो है ना पाठ शुरू करेंगे। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे ये मैं बता दूं आपको, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि पाप क्या होता है। ठीक है। और 5 पाप कौन कौन से हैं, पाप का क्या परिचय है, और पाप का लोभ और मिथ्यात्व से क्या संबंध है। ठीक है ना। तो इस पाठ में ये 5 पाप, लोभ और मिथ्यात्व जो है ना, इसका
विश्लेषण हम पुत्र और पिता के संवादों के थ्रू से करेंगे। मतलब पिता है, एक पुत्र है, पिता है। देखो ज्यादातर फैमिलीज में क्या होता है कि हम सब बैठते हैं, बातें करते हैं, पर कुछ परिवारों में धर्म की चर्चा भी करते हैं जब परिवार वाले बैठते हैं। तो ये एक ऐसी फैमिली है, इसमें पिता और पुत्र बात कर रहे हैं और वो धार्मिक बातें कर रहे हैं। पुत्र जो है वो प्रश्न पूछता है और पिता जो है उत्तर देते हैं। ठीक है। तो इस संवाद के माध्यम से हम पाप, लोभ और मिथ्यात्व को अच्छी तरह गहराई से समझेंगे। ठीक है? एक जना पुत्र का रोल करेगा और एक जना पिता का रोल करेगा। ठीक है। तो मेरे को दो जने चाहिए। तो आरती जी आप पुत्र बन जाएं और अ, मैं करूं सुनील भाई साहब, हाँ पिता का। करिए। हाँ, आप पिता का कर लीजिए। ठीक है। आपका सॉरी, कौन बोल रहे हैं? दीपाली बोल रही हूँ मैं। हाँ दीपाली जी। ठीक है, आप पिता का रोल करिए और आरती जी पुत्र का रोल करेंगे। ठीक है। तो आप ये पढ़िए। पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ बाप पाप का बाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा। नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है, जिसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। 5 पापों में तो इसका नाम है ही नहीं। उनके नाम तो मुझे याद है: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है बेटा, पर लोभ का नाम भी तो पापों में नहीं है, किंतु उनके वश होकर लोग पाप करते हैं, इसलिए तो उसे पाप का बाप कहा जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व तो ऐसा भयंकर पाप है, जिसके छूटे बिना संसार ब्राह्मण छूटता ही नहीं। ऐसा क्यों? उल्टी मान्यता का नाम ही तो मिथ्यात्व है। जब तक मान्यता ही उल्टी रहेगी, तब तक जीव पाप छोड़ेगा कैसे? तो सही बात समझना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। हाँ, अपनी आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान लेगा, तो पाप भी छोड़ने लगेगा। ठीक है, अभी ना हम यहीं पर रुक जाते हैं। पहले इस पेज में जो बातें करी गई हैं, मतलब लोभ पाप का बाप है, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हिंसा, ये क्या होते हैं, मिथ्यात्व की डेफिनेशन, मिथ्यात्व कैसे छोड़ें, ये सब हमने इस पाठ में अभी अभी पढ़ा है, तो उसको अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताइए, आरती जी आप बताएं कि इस पेज से आपने जो पढ़ा है ये आप क्या समझी, इसके क्या मुख्य मुख्य बिंदु हैं? हाँ आरती जी आप बता रहे हैं। हाँ जी, अगर उसमें ये पाठ में ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, इन सब का ओरिजिन जो है वो मिथ्यात्व से कहीं ना कहीं रिलेटिव है। अगर हम अपनी मिथ्यात्व की धारणा को सही कर पाते हैं, तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। ठीक है। दीपाली जी आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? हाँ, नहीं, जो इन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही है। इन्होंने बोला है कि मिथ्यात्व को ही अगर हम उसको कर ले अपने वश में, तो जो है बाकी पापों को भी से पार कर सकते हैं। और आगे के दो लाइनों में भी उन्होंने कुछ बोला है कि मिथ्यात्व क्या होता है और उसको कैसे छोड़ें। तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप, ये दीपाली जी? यही है कि अपनी आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है, अपने आप ठीक है, को बहुत जान बढ़िया। लेना बेसिकली। बहुत बढ़िया। किसी और को कुछ और ऐड करना है इसमें, जो आरती जी ने, दीपाली जी ने बताया है, उसमें किसी और को कुछ ऐड करना है कि क्या आपने सीखा इस पेज से सो फार? कोई भी बोल सकता है, जिसको भी अगर कुछ बोलना है। चलो कोई बात नहीं। संसार ही मिथ्यात्व का, संसार ब्रह्म छूटना ही मिथ्यात्व का कारण है। ठीक है। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि जो मुख्य मुख्य कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं अभी, कि उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये जो पाठ पढ़ रहे हैं ना, इसका मूल नाम है 5 पाप।
इस पाठ को जो है ना कहते हैं पांच पाप। ये जो है पाप वाला पाठ है। इसमें बताया जाएगा कि पाप किसे कहते हैं। पाप की परिभाषा अभी तक इन्होंने यहाँ बताई नहीं है, लेकिन अगर आप आगे जाके देखें, देखो इसके अंदर यहाँ पे सूत्रात्मक सिद्धांत वाक्यों में बताया है कि पाप क्या होता है। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। तो ये पाप बताया कि पाप की परिभाषा को बताया कि दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। तो पाप किसे कहेंगे? जो दुख का कारण हो, जो बुरा कार्य हो वो पाप है, और जो जो भी दुख का कारण होगा ना वो सब बुरा कार्य है और वो पाप है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स और डेफिनेशंस इस पेज पर, इस पोर्शन में आए हैं, मैं उनको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूं। तो लेट मी स्टॉप द शेयरिंग हियर। ठीक है। तो हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले पुत्र और पिता का पहला संवाद यह है कि लोभ पाप का बाप है, लेकिन पिताजी कहते हैं कि हाँ वो तो है, लेकिन सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है। तो पापों की चर्चा करते हुए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि लोभ पाप का बाप है, लेकिन मिथ्यात्व जो है उससे भी बड़ा पाप है। यानी मिथ्यात्व जो है वो पाप का दादा है, पाप के बाप का बाप है वो। सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो उस पाप का नाम है मिथ्यात्व। ठीक है ना। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, और मिथ्यात्व वो पाप है जो हमें पाप जैसा दिखता भी नहीं है। हमें लगता ही नहीं कि हम कोई पाप कर रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्व हमारा जो है वो सबसे बड़ा पाप है। कौन सा पाप आप सबसे बड़ा पाप कहोगे? कौन सा अपराधी, आप रियल लाइफ में जाओ तो कौन सा अपराधी सबसे बड़ा अपराधी होगा? वो जो अपराध करते हुए पकड़ा जाए, या वो जो अपराध तो खूब करे लेकिन बिल्कुल सज्जन जैसा दिखे, बिल्कुल ईमानदार जैसा दिखे, साहूकार जैसा दिखे, है, और जो पकड़ा भी ना जाए? तो वो सबसे बड़ा पापी मेरे हिसाब से तो वही होगा जो कि मास्टरमाइंड है, जो कि पाप करता हुआ दिख नहीं रहा है, जो कि अपराध करते हुए दिख नहीं रहा, लेकिन सबसे बड़ा अपराधी। इसी तरह जो है मिथ्यात्व पाप करता हुआ सा लगता नहीं है, लेकिन सबसे जो है पूरा पाप का सबसे बड़ा सोर्स वही है। आपने जैसे देखा होगा ना बहुत सारी हिंदी पिक्चरों में कि एक शरीफ सा आदमी है, ईमानदार आदमी है, उसको किसी केस में फंसा दिया, किसी ने उसको जो है ना जुर्म में फंसा दिया, और एंड में जाके पता चलता है कि ये तो बिल्कुल ईमानदार था, सारा खेल तो चीफ मिनिस्टर खेल रहा था, या पुलिस का जो कमिश्नर है वो खेल रहा था, सबसे बड़ा अपराधी तो वो था। ठीक है। ऐसे ही ना मिथ्यात्व जो है वो पाप है जो हमें पाप जैसा दिखता भी नहीं है, लेकिन है सबसे बड़ा पाप। कुछ एनालॉजी समझ आई है? तो फिर आगे जो है ना पुत्र कहता है कि पांच पापों में तो इसका नाम है नहीं, उनके नाम तो मुझे मालूम है, और वो पांच पापों के नाम लेता है। ठीक है। तो पांच पाप कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? सुनीता जी बताओ, पांच पाप कौन कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह और कुशील। कुशील, हाँ। बिल्कुल सही। तो जो ये पांच पाप है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये क्यों करते हैं लोग, और जीव क्यों करता है? ये जीव करता है लोभ की वजह से। कैसे करता है? कि भाई लोभ है मेरे को धन संपत्ति का। ठीक है। तो चलो जिसके पास धन संपत्ति है उसको लूट लो, नहीं तो उसको डरा धमका लो, नहीं तो उसको जान से ही मार दो, है, उसकी धन संपत्ति हत्या लो। ठीक है ना। नहीं तो झूठ बोलकर कि उसको मारो धमकाओ तो सही, और या उसको मार ही दिया, मारने से पहले उससे एक झूठा वसीयतनामा लिखा लिया कि ये संपत्ति जो है इसके नाम पे है, बाद में बोल दिया झूठ की वे तो संपत्ति मरने से पहले मेरे नाम कर गया था। नहीं तो चोरी कर लो, कोई चीज अच्छी लगती है उसको चोरी कर लो, है। और किसी की बहू बेटियों पर बुरी नजर नजर डालना वो भी लोभ के कारण है। और अनेकों वस्तुएं जो है इकट्ठे करना वो भी लोभ की वजह से है। तो ये पांचों प्रकार के पाप जो है ना लोभ के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। यदि लोभ ना हो तो ये पांच पाप भी उत्पन्न नहीं होंगे। इसमें आपने एक पूजा में पंक्ति सुनी होगी कि लोभ पाप का बाप बखाना, है, लोभ पाप का बाप है। तो लोभ को पाप का बाप क्यों कहा जाता है?
अमित जी आप बताएंगे? कि लोभ लोभ जो होता है वो ये सब पाप करने के लिए प्रेरित करता है। लोभ हाँ, इसके पीछे बैठकर सब कार्य करवाता है हमसे। करेक्ट। क्योंकि लोभ के वश होकर ही लोग पाप करते हैं, इसीलिए उसे लोभ का बाप कहा जाता है। पाप का बाप कहा जाता है। ये कैटलिस्ट है, मतलब लोभ जो है ना, पाप करने का कैटलिस्ट है। जो हिंसा है, झूठ है, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप जो है, ये अपनाने वाले तो जगत में पापी दिखते ही हैं, सब जानते हैं कि ये पापी है। लेकिन इसके अलावा जो है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ करने वालों को भी, वो भी पापी है। और जो मिथ्यात्व है, ये जो हमने पढ़ा ना अभी, मिथ्यात्व जो है, ये तो ऐसा छुपा रुस्तम है, ऐसा छुपा हुआ रुस्तम है जो कि महापाप होते हुए भी जगत के जीवों को पाप जैसा दिखता ही नहीं है। ये बड़ा खतरनाक पाप है, मिथ्यात्व है। बाप बाप है ये, लोभ का, पाप का दादा है। तो खतरनाक तो है ही सबसे बड़ा। यानी मिथ्यात्व जो है लोभ का भी बाप है, और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व के कारण ही सारे पाप होते हैं। मिथ्यात्व जो है ऐसा भयंकर पाप है जिसके छूटे बिना संसार का भ्रमण छूटता ही नहीं है। इसने बोला ना, उसी प्रकार मिथ्यात्व तो ऐसा भयंकर पाप है कि जिसके छूटे बिना संसार भ्रमण छूटता ही नहीं है। सुनील जी, हाँ, ये मिथ्यात्व डिस्गाइज हो गया ना बेसिकली। मतलब सॉरी। मतलब किसी को धोखा देना हो गया, राइट? अभी हम बताते हैं आपको, अभी आप ओके। जस्ट होल्ड ऑन टू दिस, क्योंकि मिथ्यात्व के बारे में हम काफी, वो भी धोखा देना भी एक तरह से पाप है, और झूठ बोलने की कैटेगरी में आता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि मिथ्यात्व होता क्या है। तो इसने बताया कि उल्टी मान्यता का नाम ही तो मिथ्यात्व है। जब तक मान्यता ही उल्टी रहेगी, तब तक जीव पाप छोड़ेगा कैसे? ठीक है। तो मिथ्यात्व दो शब्दों को मिला के बना है, मिथ्या प्लस त्वय। मिथ्या का मतलब है गलत, असत्य या विपरीत, ठीक है। और त्वय का मतलब है पना, भाव, धारणा, मान्यता, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो मिथ्यात्व का मतलब हो गया उल्टी धारणा, या विपरीत धारणा, या गलत धारणा, ठीक है। तो ये मिथ्यात्व का जो है डेफिनेशन है। लेकिन ऐसा देखा जाता है लोक में कि किसी वस्तु के बारे में अगर आपकी कुछ धारणा बन गई है ना, किसी भी चीज के बारे में कुछ धारणा बन गई है, तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई गलत धारणा बनी हुई है तो आपको, विपरीत धारणा बनी हुई है तो हमको सारी चीजें ऐसी ही दिखने लगती है। एक कहावत है हिंदी में कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे जैसे आप देखते हो वही आपको नजर आता है, ठीक है ना। जैसे मान लो चुनाव होते हैं, चुनावों में क्या होता है, 2 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां हैं। हर एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोलती है बेईमान है। कहते हैं, इस पार्टी को वोट दिया ना, बहुत बेईमान है, पूरा देश का बेड़ा गर्क कर देगा, आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, महंगाई हो जाएगी, सारी दुनिया की प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी पार्टी भी इस तरह की कुछ और बातें बोलती है। तो उनका पॉइंट क्या होता है? उनका पॉइंट ये है कि आपके दिमाग में बिठा दे, बार बार ऐसी बातें करके, कि भाई कांग्रेस बोलेगी बीजेपी में प्रॉब्लम है, बीजेपी बोलेगी कांग्रेस में देखो ये प्रॉब्लम है। तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर आप उस पार्टी को वोट नहीं दोगे। ये मतलब है कि आपको एक झूठी धारणा, एक धारणा आपके दिमाग में बिठा दी। तो जो मिथ्यात्व है, उल्टी धारणा, वो भी इसी तरह है कि आपके दिमाग में जब बैठ जाती है ना, तो आपको वो सच्ची लगने लगती है? तो वस्तु जैसी नहीं है वैसी मानना मिथ्यात्व है, या जैसी है वस्तु वैसी नहीं मानना मिथ्यात्व है। इनमें से मेरे को कोई एग्जाम्पल देंगे आप, अमित जी, आप कोई एग्जाम्पल देंगे मिथ्यात्व का? आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, व्यवहारिक लाइफ में काफी चीजें हम करते हैं। टिपिकल एग्जाम्पल, जैसे हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा बाल बोध 1 में, कि हम शरीर को अपना मानते हैं जो कि है हाँ, नहीं। हाँ, तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी है, हमारी उल्टी धारणा है, गलत मान्यता है। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। हाँ। और इससे हम अगर बच पाए तो सब पाप नहीं होंगे हमसे। आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये जो है ना, शरीर और जीव एक ही है, मतलब अपने शरीर को अपना ही मानते हैं हम। और हम लोग तो धर्म की क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हमको धीरे धीरे नॉलेज होएगी और आगे जाके और भी पता लगेगा। लेकिन आप जनरली
किसी से भी पूछो, इवन जैन से ही पूछो, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा, उनको पक्का विश्वास है कि ये जैन जो हमारी जीव है, हमारा बॉडी है, वो बॉडी मैं ही हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, है। तो इतनी पक्की धारणा बैठी हुई है ये, लेकिन ये मिथ्यात्व है, ये गलत धारणा है। अगर हमको पता लग जाए कि शरीर हमारा नहीं है, है, आत्मा हमारी है, तो तो जो है ना, आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा। कोई और मेरे को कोई एग्जांपल देगा? एक और एग्जांपल कोई और जो भी देना चाहे आप बताएं, कि उल्टी मान्यता का कोई एग्जांपल। दूसरा इसी से लग के दूसरी बात यह है कि पहली तो बोला कि ये शरीर मेरा है, ये मानना चाहोगे। दूसरी दो उसी से लग के ऐसे है कि मैं कुछ कर सकता हूँ हाँ, और कोई मेरा कुछ कर सकता है, या किसी ने मेरा बिगाड़ दिया, किसी ने अच्छा किया, या मैंने किसी का अच्छा किया। ये दो बहुत बड़ी रॉन्ग मान्यता है या मिथ्यात्व है। पीयूष जी आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हमारे व्यवहारिक जीवन में तो सब लोग कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने उसका भला कर दिया। लेकिन जैन दर्शन के हिसाब से जो हमारा अकर्तावाद है, वस्तु स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका क्या मतलब है कि कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। आप किसी को मारो भी ना, और अगर उसकी आयु कर्म पूरा नहीं हुआ तो वो नहीं मरेगा। पांडवों को कौरवों ने कितनी मारने की कोशिश करी, उनके लक्ष्य ग्रह में आग लगा दी, भीम को तालाब में धक्का दे दिया, उनको वनों में पहुंचा दिया, तरह तरह के उनको कोशिशें करी कि मार दें, लेकिन उनका आयु कर्म पूरा नहीं हुआ था, वो नहीं मार पाए, है ना। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन हमारी मान्यता ऐसी होती है जनरली व्यवहारिक जीवन में, तो खासतौर पर कि मैंने ये इसका भला कर दिया, उसका उसने मेरा बुरा कर दिया, अरे वो मेरे को हमेशा ऐसे ही करता है, हमेशा मेरे साथ बुरा करता है। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छा पॉइंट पड़ा। हम एक और एग्जांपल लेंगे, कोई भी बता सकता है एक और मिथ्यात्व का व्यवहारिक जीवन में एग्जांपल। ललिता जी आप बता सकती हैं। जैसे ये पुत्र पुत्री मेरे, घर मेरा, गाड़ी मेरी, ये सब हाँ, मिथ्यात्व। ये सब मिथ्यात्व है। बिल्कुल सही बात है। मतलब हमारी बॉडी अपनी नहीं है, तो पुत्र पुत्री और घर तो बहुत ही दूर की बात हो गई, है ना। हाँ। तो ये लेकिन सब जगह हमारी, मैंने मेरा पन्ना कर रखा है। हाँ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये धारणाएं हमारे दिल में ऐसे बैठी हुई है कि हम उसी को सच समझते हैं। तो ये सब जो है ना, मिथ्यात्व के एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि जो बंध के कारण है हम उनको मुक्ति मान लेते हैं, और जो धर्म नहीं था उसको हम धर्म समझ लेते हैं। जैसे कई बार हिंसा में भी लोग समझते हैं धर्म है, बलि चढ़ानी है। ये सब जो है मिथ्यात्व है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अभी तक हमने बहुत बार पढ़ लिया उसको। अनिल जी आप बताओ, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व किसी चीज को ठीक ना समझना, सत्य को सत्य ना समझना, सत्य बात को सत्य मानकर कह देना, ये सब। अभी जो हमने पीछे डिस्कस कर रहे थे 5-7 मिनट से, वो यही डिस्कस कर रहे थे। मिथ्यात्व का मतलब है उल्टी मान्यता, विपरीत धारणा। ये सिंपल आंसर है। और हमने काफी उदाहरण भी हमने देखे हैं। तो पुण्य और पाप में अंतर मानना, लोग समझते हैं कि पुण्य अच्छा है, पाप खराब है। जैन धर्म के हिसाब से तो दोनों ही खराब है, लेकिन हाँ, पाप ज्यादा खराब है, पुण्य कम खराब है। हमें तो शुद्ध भाव होने चाहिए, हमारे पाप और पुण्य से भी परे हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। तो ये हमने पढ़ लिया कि उल्टी मान्यता का नाम ही तो मिथ्यात्व है। जब तक मान्यता ही उल्टी रहेगी तब तक जीव पाप छोड़ेगा कैसे? तो पुत्र कहता है सही बात समझना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। तो पिता कहता है हाँ बेटे, अपनी आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान लेगा तो पाप भी छोड़ने लगेगा। तो अब हमें अगर अपनी आत्मा की उन्नति करनी है ना, आत्मोन्नति करनी है, तो हमें मान्यता का इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कि मतलब हम क्या मानते हैं। हमारी मान्यताएं जो ना, अगर वस्तु स्वरूप से विपरीत रहेगी तो हम जितना भी प्रयास कर लें पाप नहीं छोड़ पाएंगे, सुख शांति भी नहीं पा पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का के माध्यम से ना वस्तु का सही स्वरूप समझना चाहिए। उसके अनुसार हमारी मान्यताएं जो है ना, अगर सही हो जाएंगी
तो नियम से पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन सुख शांतिमय हो जाएगा। जैसे हमारे जिनवाणी है, हमारे जैन शास्त्र है, उनका हम स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, चिंतन मनन करें, उसके माध्यम से ना हम देखें कि हमारे सच्चे देव गुरु शास्त्र ने हमें क्या बताया है, उन्होंने क्या रास्ता में दिखाया है, उस रास्ते पे चलें, अपनी आत्मा को जाने पहचाने, उसमें लीन हो जाएं। ठीक है ना? तो मिथ्यात्व नष्ट होकर सम्यक्त्व प्रकट हो सकता है। तो इससे जो है ना हमारी कषाय पाप सब नष्ट हो जाएंगी, और मिथ्यात्व जो नष्ट हो जाएगा तो हमारा संसार भ्रमण भी जो है खत्म हो जाएगा। मतलब उस डायरेक्शन में हम काम करें कि मिथ्यात्व पहले नष्ट करें और फिर हम संसार परिभ्रमण से छुटकारा पाने के रास्ते में चलें। ठीक है? तो बात यह है कि मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए हमें उस तरफ पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमने भी कुछ एग्जाम्पल लिए था ना, हमें डेली लाइफ में रोज सोचना चाहिए कि जो हमारी धारणाएं हैं उनको हमें सोचना चाहिए कि सही धारणा है क्या, कि हम मिथ्यात्व तो नहीं अपना रहे, कुछ भी हम करते हैं रोजाना। आप देखोगे कि हम काफी हमारी धारणाएं गलत हैं और हम उसको सालों से, सालों क्या, जन्म जन्मांतरों से उन धारणाओं को बनाए हुए हैं। ठीक है? तो ये ना कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस क्वेश्चन को कई बार पूछूंगा, तो मेरे को एक जना दोबारा बताए। भारती बहन आप बताएं, मिथ्यात्व क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है बताएं मेरे को। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। हाँ, और मिथ्या जब तक उल्टी मिथ्यात्व मान्यता का रहेगा, नाम जब तक जिसको, उल्टी मान्यता रहेगी, तब तक जीव हाँ पाप नहीं छोड़ सकता। हाँ, और जब तक मान्यता उल्टी रहेगी तब तक हम पाप नहीं छोड़ सकेंगे। हाँ, जीव देखो पाप ये नहीं ना छोड़ता। बिल्कुल सही बात करी आपने। और ये हमने काफी डिस्कस करा है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। लेकिन इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको इसकी समरी दे देता हूँ। समरी ये है कि मिथ्यात्व है, लोभ है, पाप है। ये जो चक्कर है ना इनका, मिथ्यात्व लोभ और पाप का जो चक्कर है, ये एक चक्रव्यूह है। इसमें हम फंसे हुए हैं। ये जीव मानता है कि सच्चा सुख आत्मा में नहीं है बल्कि बाह्य वस्तुओं में है। हम ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमें सुख लेना है तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर ये होने चाहिए। है? तो मिथ्यात्व से जो प्रेरित होकर हम भौतिक भौतिक सुख जो होते हैं ना, फिजिकल प्लेजर्स, उनको और अधिक पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो पहले तो हमारी रॉन्ग धारणा होगी कि भाई जो सुख है वो आत्मा में नहीं है, बाह्य वस्तुओं में है। फिर जो है हम भौतिक सुखों की तरफ भागते हैं। मतलब हमारे पास अधिक धन हो, हमारे पास सत्ता हो, पावर हो, हमारे को इंद्रिय सुख मिले, खाने को बढ़िया खाना मिले, कानों को अच्छा म्यूजिक सुनाई दे, आंखों को अच्छी अच्छी चीजें दिखें। स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वहां पे इतना अच्छे अच्छे सीनरी है, उनको देखें। तो ये ना जो लोभ है वो कभी तृप्त नहीं होगा। मतलब लोभ का मतलब क्या है कि और अधिक पाने की इच्छा, ये लोभ का मतलब है। तो लोभ के वश में आके हम जो है पांचों पाप करते हैं। ठीक है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब हम जो है लोभ के चक्कर में ही करते हैं। ठीक है? और पाप जो है वो धर्म के अधर्म के कर्म है। पाप क्या है? अधर्म के कर्म है ये। ठीक है ना? अधर्म के कर्म कैसे हुए? कि हिंसा के कर्म है, चोरी के कर्म है। तो बेसिकली मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मिथ्यात्व से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ से पाप की तरफ जाते हैं हम, पाप से हम अधर्म के कर्म बंध में पड़ते हैं, और कर्म बंध से हम संसार में भ्रमण करते हैं। ये एक बिल्कुल साफ चक्रव्यूह है। ये चक्रव्यूह में हम सब फंसे हुए हैं। तो इस चक्रव्यूह को समझना और उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करना ही मुक्ति का मार्ग है। ठीक है ना? तो आज के बाद हम जब भी हमें टाइम मिलेगा थोड़ा हम स्वाध्याय करें कि भाई हमारे डेली लाइफ में, हमारे दिमाग में क्या क्या गलत धारणाएं हैं और उनसे हम बाहर कैसे निकलें। ठीक है? तो अभी ये वाला पोर्शन हुआ। अब हम चलते हैं, भी हम अगला रोल प्ले करेंगे। अब मेरे को फिर दोबारा से दो लोग चाहिए जो कि अगला पोर्शन पढ़ेंगे। पिता का रोल कौन पढ़ना चाहेगा और पुत्र का कौन पढ़ना चाहेगा? अनिल जी आप पिता का रोल पढ़े। ठीक है? और विनोद बालाजी आप पुत्र का रोल पढ़ लेंगे। किसी जीव को सताना, मारना और उसका दिल दुखाना ही हिंसा है ना? हाँ, दुनिया तो मात्र इसी को हिंसा कहती है, पर अपनी आत्मा में जो
मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वे भी हिंसा हैं, इसकी खबर उसे नहीं। तो फिर गुस्सा करना और लोभ करना आदि भी हिंसा होगी। सभी कसाय हिंसा हैं। कषाय अर्थात राग द्वेष मोह को ही भाव हिंसा कहते हैं। दूसरों को सताना मारना आदि तो द्रव्य हिंसा है। ठीक है, अभी ना जैसा हम यहीं पे रुक जाते हैं। ये हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ रुक जाते हैं। तो इसमें बताइए अनिल जी, बताइए कि आपने क्या समझा इन लाइनों से जो आपने पढ़ा अभी। इसमें जीव पुत्र और पिता में जो बात चल रही है, जो संवाद चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि हिंसा और भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा क्या है। तो भाव हिंसा जो हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वो मोह हिंसा है, ये भाव हिंसा है। और जो दूसरों को मारना सताना वो द्रव्य हिंसा है। ठीक है, आप बताइए विनोद बालाजी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ, जैसे हम सोचते हैं कि हमने दूसरों के लिए सामने देख रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मन में अपने परिणाम खराब है उसके प्रति, तो ये भी एक तरह की हिंसा ही है। हम्म, ठीक है। रचना जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मतलब हमारे किसी कार्य से यदि किसी का दिल दुखता है तो उसका दिल दुखाना भी हिंसा ही होगी, प्रभाव हिंसा होगी। सही बात है। ठीक है, तो सबने अच्छा बोला। मैं इसका स्क्रीन शेयर खत्म करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम हिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट के लिए हम हिंसा को छोड़कर सब पापों की बात करें और उनमें जो है पापों के जो भेद हैं उनकी बात करें। तो जनरल डिस्कशन, मतलब हिंसा, झूठ, चोरी आदि जो है ना, सब पाप है। और पापों के दो भेद होते हैं। ठीक है, सब पाप दो प्रकार के समझना। कौन से, किस तरह के समझना? एक तो द्रव्य और एक भाव। ठीक है, एक द्रव्य रूप है और दूसरा जो है भाव रूप है। द्रव्य रूप जो पाप होंगे वो है क्रियात्मक, जिसमें कि हम कुछ क्रिया करें, फिजिकल काम करें या कुछ मुंह से बोले है। उसमें जो है शारीरिक क्रिया और वचनात्मक क्रिया, ये जो भी होंगे वो होंगे द्रव्यात्मक पाप। और दूसरा जो है वो है भाव रूप पाप। जो होंगे वो भाव रूप पाप जो है वो है मानसिक पाप। आप क्या सोच रहे हो, ये मन में होंगे, विचारों में होंगे। ठीक है, ये जो भी होंगे वो है भावनात्मक पाप। तो जैन दर्शन जो है ना, वो अकेले द्रव्य पाप की बात नहीं करता। जैन धर्म में भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हो, आपका क्या अभिप्राय था, परिणाम क्या है आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैन दर्शन भाव पाप की बात करता है। यदि हम इन पांच पापों में द्रव्य पाप को ही अगर हम जो है पाप मान लें, तो जैन दर्शन में और बाकी दूसरे दर्शनों में क्या फर्क होगा, इसमें थोड़ा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपने टीवी में जो है ना धार्मिक चैनल देखे होंगे, कई सारे धार्मिक चैनल हैं जिसमें काफी महात्मा लोग आते हैं, बात करते हैं। जैसे कि आस्था चैनल है, ये साधना चैनल है, और भी कई चैनल हैं। इनमें इन चैनलों पे काफी धर्मात्मा लोग आते हैं। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई ये नहीं कहेगा कि हिंसा अच्छी चीज है। सब कहेंगे हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, आदि आदि, सब यही कहते हैं। तो दुनिया के जितने भी दर्शन हैं, वो हिंसा, झूठ, चोरी आदि सबको बुरा कहते हैं। ठीक है, और इनको छोड़ने की बात करते हैं कि भाई छोड़ो, हिंसा छोड़ो, झूठ छोड़ो, चोरी छोड़ो, सारे पाप छोड़ो, है। और जैन धर्म भी ये कहता है। ठीक है ना। तो इसलिए कई बार हम ऐसा कह देते हैं कि सब धर्म समान है। हम कहते हैं सब धर्म समान है, सबका एक ही उपदेश है, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो,
हिंसा मत करो, सब यही बात करते हैं। और आप किसी के भी उपदेश सुन लो, सबके उपदेश यही कहते हैं, और सबके उपदेश अच्छी अच्छी बातें ही बोलते हैं, वो अच्छे भी लगते हैं। ठीक है। तो जैन धर्म की क्या विशेषता है? जैन दर्शन जो है ना, सबसे बड़ी विशेषता जैन धर्म की है कि जैन दर्शन जो है पाप को नहीं, पाप की अम्मा को पकड़ता है। में हम परिग्रह की और बात करते हैं। हाँ, तो परिग्रह तो एक पाप है, अभी हम आएंगे परिग्रह पे भी। लेकिन जो है ना, जैन धर्म जो है वो कोई भी पाप हो, परिग्रह एक पाप है। उसके अलावा और भी जो हमने पाप पढ़े, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जैन दर्शन सिर्फ इन पाप को नहीं पकड़ता, द्रव्य पाप को नहीं पकड़ता, वो पाप की अम्मा को पकड़ता है। तो हमारा जैन दर्शन जो है वो बाहर में होने वाले पाप को तो पकड़ता ही है, लेकिन पर कहता है कि असली चीज ये नहीं है, असली चीज तो वो है जहां ये पैदा होता है। और ये कहाँ पैदा होता है? ये होता है मन में, दिमाग में। ठीक है। दिमाग में। पाप पैदा मन में होता है, लेकिन प्रकट होता है बाहर में, बाहर में दिखाई देता है। ठीक है। बाहरी पाप को तो सारा जगत पाप कहता है, लेकिन अंदर उत्पन्न होने वाले पाप पर लगाम कसने की बात तो सिर्फ जैन धर्म करता है। तो जैन धर्म के अनुसार जो है, आप अगर भाव पाप करोगे तो द्रव्य पाप तो होगा ही होगा। अगर आपने मन में सोचा हुआ है ना कुछ, भाई मैं, बहुत अच्छी लग रही है इसकी वॉच, भगवान करे मेरे पास भी ऐसी वॉच होनी चाहिए, या आप कहीं गए वहां पे कुछ चीज रखी है, ले लूं, कोई देख तो रहा नहीं है, उठा लेता हूँ, ये सारे पहले मन में होते हैं, उसके बाद प्लान बनता है, फिर आप चोरी करते हो या कोई भी चीज है। तो सारा जो है ना, खेल जो है भाव का है। ठीक है। तो हम ये जनरल बात कर रहे थे अभी सब पापों के बारे में। अब आते हैं हम इन 4 लाइनों के बारे में जो हमने पढ़ी है अभी। हिंसा, हिंसा तो घात करना, मतलब किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, तो हिंसा है ही। लेकिन अपनी आत्मा में जो मोह, राग, द्वेष उत्पन्न होते हैं वो भी हिंसा है। ये बात इंपॉर्टेंट बोली है इन्होंने, कि घात करना, मारना, दिल दुखाना, कष्ट देना इत्यादि, इस प्रकार के जो एक्चुअल डीड है और उसके जो भाव है, उनको हिंसा पाप कहते हैं। और हिंसा में भी जो हमने पहले जनरल भेद पढ़े थे, वो हिंसा में भी 2 भेद हैं, एक द्रव्य हिंसा और एक पाप हिंसा, भाव हिंसा, सॉरी। सो द्रव्य हिंसा हो गई कि किसी जीव को मारना, सताना, चिढ़ाना, कष्ट देना, उसका दिल दुखाना, दिल दुखाना, सिर्फ मारना नहीं, अगर किसी भी तरह उसका दिल दुखता है हमारी बातों से किसी तरह, वो भी हिंसा है, वो द्रव्य हिंसा है। और भाव हिंसा क्या है? कि अपनी आत्मा में मोह, राग, द्वेष आदि जो विकारी भाव आते हैं, उनकी वजह से जो हिंसा उत्पन्न होती है, वो उसको जो है, मतलब क्या है कि किसी दूसरे को हम देखते हैं, किसी भी प्रकार का मंद या तीव्र हमारा अगर कषाय भाव उत्पन्न होता है, तो वो भाव हिंसा है। तो इन भावों से जो है ना, आत्मा का घात होता है और अपनी सुख शांति नष्ट होती है। आप किसी को गाली दो, जिसको आपने गाली दिया उसका तो सुख शांति खराब होएगी, लेकिन आपकी भी सुख शांति खराब होती है। जब भी आप किसी को टेंशन देते हो ना, तो सबसे पहले टेंशन आपको भी मिलती है? तो वो कहते हैं ना, भाव किसी के भी खराब करो, भाव तो आपका ही खराब होगा, है ना। चाहे अपने भाव खराब करो, किसी और के भाव खराब करो, लेकिन भाव तो आपका ही खराब होगा, क्योंकि इट विल बाइट यू बैक। तो जो हिंसा जो है ना, वास्तव में जो हिंसा पाप है, उसमें भाव हिंसा मेन है। ऐसा कहते हैं कि अगर भाव हिंसा के हो जाने पर, अगर द्रव्य हिंसा ना भी हो, तो आपको पाप लग गया। ठीक है। दोबारा सुनो, कि अगर भाव हिंसा है आपकी, आपने कहा कि आज तो मेरे को किसी को मारना ही है, और फिर आपने किसी को मारा नहीं, तो आपको तो पाप लग गया एडवांस में। जैसे कौरव पांडव का एग्जांपल ले रहे थे। कौरवों ने कितने सालों, 20-25 साल उन्होंने प्लानिंग करी, कभी लक्ष्य ग्रह में जलाना है, बचपन में उसको भीम को धक्का दे दिया तालाब में, कभी जंगलों में भेज ले गया, कभी किसी तरह की चालबाजी कर रहे हैं। 20 साल 25 साल उन्होंने प्लानिंग करी, उनको तो क्या बोलते हैं, तत्काल तत्काल उनको तो भाव पाप बंद लग रहा है कौरवों को। हालांकि वो कभी कार्य रूप नहीं हुआ, कभी वो जो है पांडवों का कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ, वो मतलब द्रव्य हिंसा हुई नहीं,
लेकिन भाव हिंसा की वजह से कौरवों को तो पूरा बंध लग ही गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाव हिंसा के हो जाने पर, द्रव्य हिंसा के ना होने पर भी कर्म का बंध हो जाता है। और हिंसा के ना होने पर भी, मतलब अगर भाव हिंसा ना हो और गलती से आपकी द्रव्य हिंसा हो गई तो भी आपको इतना पाप नहीं लगता। देखो इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमारे मुनि लोग होते हैं, वो उनके महाव्रत होते हैं। वो जब भी चलते हैं ना तो अपनी पीठी से थोड़ा ऐसे हिला हिला के चलते हैं, ताकि जो है जीव जंतु थोड़े चीटी वीटी हट जाए। और वो 4 कदम आगे का देख के चलते हैं, ताकि सावधानी पूर्वक, ताकि किसी की हत्या ना हो जाए, कोई जीव ना मारा जाए। घास पे नहीं चलते। तो उनसे अगर कोई जीव घात हो भी जाए ना तो उनको पाप नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग जो है असावधानी से भागा दौड़ी करते हैं, हमारे पैर के नीचे चूहा भी आ जाए तो पता ना लगे। ठीक है ना। तो अगर हम असावधानीवश चल रहे हैं और जीव घात नहीं भी हुआ, तब भी हमको पाप का बंद हो रहा है, क्योंकि हमने सावधानी नहीं बरती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जैन दर्शन में भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कि भाव अगर आपके अच्छे हैं तो अगर जीव हत्या हो भी जाए तो उसका पाप नहीं लगेगा। और अगर भाव खराब है, आपको आज सोच के निकलेंगे शिकार पे जा रहा हूं भाई, आज तो मारना ही है किसी को, और नहीं भी मार पाए किसी को, तब भी आपको तो लग गया। तो बिना समझे, बिना विचार करे, सावधानी से चलना, जीव का घात ना होने पर भी हिंसा है। तो हमको अगर भाव हिंसा को नष्ट करने का पुरुषार्थ करना चाहिए सबसे पहले। अगर भाव हिंसा नहीं है, हमारे भाव शुद्ध हैं, तो जो है आपकी द्रव्य हिंसा तो होगी ही नहीं। ठीक है। हिंसा 4 तरह की होती है। ये एक्चुअली ना थोड़ा हटके है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ आपको। हमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अगर समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा बेसिक से ऊपर है। तो हिंसा 4 तरह की होती है। कैसी होती है? एक तो होती है संकल्पी हिंसा, दूसरी होती है आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। ठीक है। संकल्पी हिंसा में क्या होता है कि जानबूझकर मारने का भाव है कि भाई मैं शिकार पे जा रहा हूँ, आज तो किसी जंतु को, जीव को मार के आऊंगा, है। यह संकल्पी हिंसा, संकल्प करके निकले हैं। दूसरा जो आरंभी हिंसा, जैसे घर में काम करते हैं, सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू बुहारी करते हैं, उसमें भी जीव घात होता है। लेकिन वो अंडरस्टूड है, क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं, तो ये हम जानबूझ के नहीं कर रहे, तो क्रियात्मक है। मतलब हमारे ये नहीं है दिमाग में कि हमें आज मारना है किसी जीव को, लेकिन वो आ, भाव में नहीं है, लेकिन द्रव्यात्मक है, तो उसमें भी इतना पाप नहीं लगता। और फिर जो है उद्योगी हिंसा, मतलब हमें व्यापार के कामों से, हम ट्रेन में सफर करते हैं, जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलती है तो नीचे ये ना जीवों का घात होता है। या कारखानों में काम करते हैं तो मशीनें चलती हैं, उसमें भी जीव घात होता ही होता है। लेकिन वो उद्योगी हिंसा है, उसमें भी जो है ना अंडरस्टूड है, ये हमारे ग्रस्त लोगों के लिए अलाउड है। मतलब मिनिमाइज कर सकता है जहां जहां पे भी आप करना चाहो, लेकिन ये समझ में आता है। और फिर है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा में क्या होता है कि जैसे हमें अपने परिवार का, अपने संबंधियों का, अपने धर्म की जगह का, मंदिर का बचाव करना है। कोई अगर आ गया मंदिर तोड़ने तो हमें उसका बचाव करना है। उसमें अगर हमसे हिंसा हो जाए तो वो अंडरस्टूड है। तो इस तरह की 4 हिंसा होती है। तो इतना हमने पढ़ लिया। अमित जी बताओ, हिंसा क्या होती है, क्या परिभाषा है हिंसा की? हिंसा दूसरों को सताना, ये द्रव्य हिंसा है। और गलत सोचना, गलत भाव रखना, ये भाव हिंसा। राइट। कोई और ऐड करेगा इसमें कुछ? अ, ये आप जूम यूजर है ना, आप भी अपना नाम बता दें, लिख लें तो। आप जूम यूजर, आप बताइए क्या है। कुछ और एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आपने, कोई भी बता सकता है। अमित जी मैं ये चाह रहा था कि इसमें हम ये भी ऐड कर दें कि अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वो भी हिंसा ही है। ठीक है। तो भाव हिंसा में क्या आता है? कषाय आती है, राग द्वेष मोह, और साथ में जो है परिणामों में मानसिक हिंसा। ठीक है। तो ये हमने सब हिंसा के बारे में पढ़ा। मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन हो गया होगा, और फिर और हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे चल के।
तो अभी हम आगे चलते हैं। अब हम अगले एक छोटा सा संवाद की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। पूछिए। जैसे हमने अभी पढ़ा कि किसी का दिल दुखाना इज इक्वल टू हिंसा। हम्म कई दफा अगर हम किसी को सही रास्ते पे लाने के लिए कोई उसको अच्छी बात बताए और उसको बुरा लगे वो, हम्म तो उसका दिल तो दुख रहा है, लेकिन हमारे तो भाव ऐसे नहीं है कि हम उसका दिल दुखाना चाहते हैं। तो इसको कहाँ कैटेगराइज किया जाएगा? तो आरती जी, ऐसा है कि दो चीजें होती हैं हमारे जैन दर्शन में। जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत डिटेल में है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, और आगे चल के आप भी पढ़ोगे सब। दो बातें होती हैं, तो है व्यवहार से, और एक होता है निश्चय से। ठीक है? व्यवहार से जो हम करते हैं वो अलग है, जो निश्चय से हम करते हैं वो अलग है। हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना जैन दर्शन, ये हम चल रहे हैं निश्चय की तरफ। प्रयोजन भूत बोलते हैं इसको। प्रयोजन भूत का मतलब क्या है कि हम मोक्ष मार्ग की तरफ चल रहे हैं। और वो नहीं है कि आज आप इस लेवल पे हो, आज आप गुण स्थान 1 पे हो, बिल्कुल 0 पे, और यहां से 4 तक जो कि सम्यक दृष्टि जीव होता है, वहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो बातें हैं जो हम बता रहे हैं, ये सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे छोटे 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 कदम है। आपको कोशिश तो ये करनी चाहिए कि किसी का दिल ना दुखे, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि व्यवहारिक जीवन अलग है और जो है सैद्धांतिक जीवन अलग है। हम धीरे धीरे जब चलोगे ना, जब इतना अभ्यास कर लोगे, तो आप वो भी अपने व्यवहार में भी नहीं करोगे, फिर आप उसको कोई और तरीका ढूंढोगे कि उसको बुरा भी ना लगे और बात भी कह दो आप। ठीक है? लेकिन ये सब जो हम कर रहे हैं, ये नहीं है कि पहले दिन से ही आप सब कुछ सब जगह अप्लाई करना शुरू कर दो। वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि हम लोग ग्रस्त लोग हैं। ठीक है ना? आई होप दैट एक्सप्लेन्स। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अगले संवाद के ऊपर। तो मेरे को अब दो लोग और चाहिए। तो एक तो सुनीता जी, आपने नहीं पढ़ा, आप पुत्र का रोल करेंगी, और अमित जी आप पिता का रोल करेंगे। सर स्क्रीन शेयर। हाँ, और ये सब लोग ना अपनी किताब प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी सी किताब है, 20-25 पेज है। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर सबके पास किताब होगी तो फिर हमारा टाइम थोड़ा बचेगा। ठीक है ना? तो ठीक है, स्टार्ट करूं? हाँ जी। जैसा देखा, जाना और सुना हो, वैसा ही न कहना झूठ है। इसमें सच्ची समझ की क्या जरूरत है? जैसा देखा, जाना और सुना हो, वैसा ही न कहकर अन्यथा कहना तो झूठी है। साथ ही जब हम किसी बात को सही समझेंगे नहीं, तब तक हमारा कहना सही कैसे होगा? जैसा देखा, जाना और सुना, वैसा कह दिया, बस छुट्टी। नहीं, हमने किसी अज्ञानी से सुन लिया कि हिंसा में धर्म होता है, तो क्या हिंसा धर्म मान लेना सत्य हो जाएगा? वाह, हिंसा में धर्म बताना सत्य कैसे होगा? इसीलिए तो कहते हैं कि सत्य बोलने के पहले सत्य जानना आवश्यक है। ठीक है, अब हम किसी यहाँ पे रुक दूसरे जाते की। हैं, यहीं पे रुक ओके। जाते हैं। तो ओके। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? छोटे छोटे स्टेप लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे ना तो फिर ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उनको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए मैं छोटा छोटे स्टेप ले रहा हूँ। ठीक है? तो इसका हम हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुत्र और पिता का संवाद हो रहा है, वो झूठ के संबंध में है। तो पुत्र कहता है कि जैसा देखा, जाना और सुना हो, वैसा ही ना कहना झूठ है। इसमें सच्ची समझ की क्या जरूरत है? तो पिता कहता है कि जैसा देखा, जाना और सुना हो, वैसा ही न कहकर अन्यथा कहना, ये तो झूठ है ही। लेकिन किसी बात को सही समझना, समझे बिना कुछ कहना भी झूठ ही है। उसके बाद जो है ना, अच्छा मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ये बताइए कि
सच बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान है? कौन इसका जवाब देगा? कोई भी बता दे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सच बोलना झूठ आसान है। बोलना। किसने बोला? अनिल जी क्या बोले? सच बोलना आसान है क्योंकि झूठ बोलेंगे तो झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। ठीक है, अमित जी आप क्या कहते हो? सच बोलना आसान है क्योंकि झूठ बोलना, वो क्या बोला वो याद रखना पड़ेगा। देखो अनिल जी और अमित जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरा सोचना डिफरेंट है। मैं कहता हूं कि झूठ बोलना बहुत आसान है? आप ये बताओ, अमित जी ये बताओ, आप आज सूरज कितने बजे निकला था सुबह? 6 बजे। झूठ? आपको क्या पता? आप चेक करो, 6 बजे थोड़ी निकला होगा, 4:41 29 सेकेंड ऐसे कुछ निकला होगा। वो तो आपको गूगल में चेक करना पड़ेगा। देखो, आप अगर बिना कुछ समझे बोलोगे ना तो झूठ है, वो हमने अभी पढ़ा ना। सच बोलना इतना आसान नहीं है। सच बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। आपको पहले पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। झूठ बोलना बहुत आसान है, कुछ भी कह दो। हाँ, लेकिन झूठ को सच बनाना मुश्किल है। आपने भाई बोला सूरज कितने बजे निकला, आपने बोल दिया 6 बजे, ठीक है, झूठ बोल दिया। लेकिन अब उसको सच बनाना, उसमें तो आपको एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे, है ना? उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन जनरली स्पीकिंग झूठ बोलना बहुत आसान है, क्योंकि झूठ बोलना आसान है, लेकिन उसके झूठ को सच बनाना मुश्किल है। और उसके लिए फिर 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। लेकिन सच बोलना बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत मुश्किल है। आपको अच्छी तरह सोच समझ के तब आप बोलोगे, तब वो सच है, नहीं तो वो झूठ की कैटेगरी में। ये बहुत रेडिकल कॉन्सेप्ट है और हमको ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना? इसमें जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया ना इन्होंने, हिंसा में धर्म बताना सत्य कैसे होगा, है? उसने बोल दिया ना कि हिंसा में धर्म मान लेना, अगर किसी ने कह दिया कि वो हिंसा में धर्म है, तो धर्म थोड़ी हो जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा ना, अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, ठीक है? देखो, एक बच्चा अपने पिताजी को कहता है कि पापा आप तो हमेशा मेरे को कहते थे कि सूरज जो है ना पूर्व से निकलता है? लेकिन आज तो सूरज पश्चिम से निकला। तो पिता बहुत कंफ्यूज कि क्या कह रहा है ये। तो पिता ने जब डिटेल में पूछा, ये ना 4-5 साल का, 5 साल का बच्चा था, तो उससे पूछा कि क्या कह रहा है वो। तो उसने बताया कि जो पड़ोस के अंकल है ना, उनके घर कोई दोस्त आया था उनका, तो बोले आओ भैया आओ, आज तो गजब हो गया, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। तो उसने ये बात पकड़ ली, सूरज पश्चिम से निकला है, ठीक है ना? लेकिन लेकिन जो है, अ, उसमें हमें दिमाग, वो तो बच्चा था, लेकिन कोई भी आप चीज पढ़ो सुनो, उसको एकदम ऐसे मान लेना जो है वो गलत है, क्योंकि वो झूठ ही होगा जब तक कि आप उसको अच्छी तरह से सोचे नहीं, ठीक है? इसी तरह क्वेश्चन है, आज चांद कितने बजे निकलेगा, या और बातें। हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? कौन बताएगा हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड है? हाँ बताओ। 23। 23 तो आज 23। अटेंड कर रहे हैं, और अभी राइट नाउ 24 अटेंड कर रहे हैं इस टाइम, राइट नाउ 24 है। लेकिन देखो, वही बात हो गई, मैंने बोला कितने लोग एनरोल्ड है, मेरे को भी नहीं पता। मेरे को लग रहा है 400 से ज्यादा लोग थे हमारे जो एनरोल्ड। उसमें से बहुत लोग तो आते नहीं है, बहुत लोग आए नहीं है। कुछ लोग इस क्लास में आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, कुछ अगली क्लास में आएंगे। तो ये सब ना हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, एकदम इसका आंसर नहीं मिल सकता। हम सोचे कि मैं हाथ खड़ा करा आंसर दे दिया, इम्पॉसिबल। कभी भी सच बोलना हो, मैंने बोला ना, सच बोलना बहुत मुश्किल काम है, उसमें पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। आपको ना अपना, हमें रिकॉर्ड चेक करना, इवन मैं भी चेक करूं, मेरे को भी अभी व्हाट्सएप पे जाके चेक करना पड़ेगा कितने लोग हैं आज की डेट में। तो सच बोलना बहुत जिम्मेदारी का काम है, ठीक है? आप को मैं एक बात बताऊं कि हमारा जो जैन लोग है ना, वो सच बोलने में हमेशा सच बोलते थे। मतलब आज की डेट में तो सब जगह बहुत ज्यादा करप्शन आ गई है, लेकिन आज से कई सौ साल पहले की, हजारों साल पहले की बात है कि अगर किसी ने कह दिया ना मैं जैन हूं, तो उसको कोर्ट में या राजा की सभाओं में प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती थी। अगर जैन है तो वो तो सच बोलेगा ही बोलेगा, वो कहते हैं इसको प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं है, है? तो ये जैनियों का जो है ना एक
एक अपना उनका अपना एक वो था, स्टैंड था कि भाई जैनी है तो भाई सची बोल, ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क था एग्जैक्टली ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। देखो हम्म अभी कुछ लोग, मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि क्या हुआ कि मान लो आप में से कोई लास्ट टाइम क्लास में नहीं आया था, तो सोच रहा होगा भाई अगर टीचर ने पूछ लिया कि मैं क्लास में क्यों नहीं आया था लास्ट टाइम, वो भी रास्ते में ही सोच रहा है कि अगर टीचर ने पूछ लिया मैं क्लास में क्यों नहीं आया था तो मैं क्या कहूंगा। तो सोचा मैं कह दूंगा कि भाई तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं नहीं, ये कह दूंगा कि मैं दफ्तर में फंस गया था। हैं? फिर कह दूंगा कि नहीं नहीं, मैं, ये भी सही नहीं है, दफ्तर में फंस गया था, तो वो कहेंगे जूम से कर लेते क्लास अटेंड। मैं बोलूँगा मैं चल पड़ा था लेकिन रास्ते में ना एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरा हुआ कुछ नहीं, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा वो हो गई, तो उस चक्कर में मैं नहीं कर पाया अटेंड। तो ये जो सारी प्लानिंग है ना, ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये जो है, हम भाव झूठ की प्लानिंग कर रहे हैं, सारा प्लान कर रहे हैं अच्छी तरह की। अभी तो हुआ भी नहीं है, हो सकता है टीचर पूछे ही ना, लेकिन हमने पूरी तैयारी कर ली कि अगर पूछा तो ये। हमारे दिमाग में ना, हम जो जीव हैं, हमारे दिमाग में इस तरह की 50 चीजें चलती रहती है हर वक्त। ये कहेगा कोई तो मैं ये कहूंगा, उसने ये पूछा तो ये कहूंगा। अरे अपने माइंड को खाली कर दो, हमें जब होगा तब देखा जाएगा। पहले से क्यों आप अपने कर्म मानते हो? हैं? तो जैसे हमने पढ़ा पहले कि सारे पाप जो है दो तरह के होते हैं। हमने हिंसा के बारे में पढ़ा कि दो तरह के होते हैं, झूठ भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो द्रव्य झूठ, और दूसरा होता है भाव झूठ। और द्रव्य झूठ क्या होता है? द्रव्य झूठ जो है ना, वास्तविक या भौतिक झूठ। जैसे कि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी वस्तु को या तथ्य को, घटना के बारे में गलत जानकारी देता है, उसको तो कहते हैं द्रव्य झूठ, मतलब सफेद झूठ। ठीक है। कोई कहता है कि मैंने भी पैसे नहीं लिए, जबकि उसने लिए, मैंने रिश्वत नहीं ली, मैं तो बिल्कुल रिश्वत लेता ही नहीं, लेकिन वो तो रोज लेता है? या बच्चा कहता है कि भाई मैडम मैंने होमवर्क तो करा था, वो कॉपी लाना भूल गया है लेकिन होमवर्क तो करा ही नहीं था। तो ये हो गया जो है ना, भौतिक झूठ या द्रव्य झूठ। और दूसरा होता है भाव झूठ। इसमें आंतरिक मानसिक झूठ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई अगर टीचर पूछेगा तो क्या कहूंगा, मैं तो पहले ही प्लानिंग कर ली सारी है। तो व्यक्ति के मन में छल कपट, जो धोखा देने की जो भावना है, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि धोखा देने को क्या कहेंगे, तो ये सब जो है ना झूठ की कैटेगरी में आते हैं। तो भले ही बाहर से कुछ ना कहे, लेकिन दिल ही दिल में तो उसने अपना सोच लिया है। कोई मेरे को व्यवहारिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल देगा? अनिल, कोई एग्जाम्पल दोगे आप व्यवहारिक जीवन में? आपको द्रव्य झूठ और भाव झूठ का एग्जाम्पल दो। अनिल जैन, रोहिणी, इतने में कोई और भी सोच ले, कोई और एक एग्जाम्पल मैं पूछने वाला हूँ। भौतिक समझिए, आप झूठ बताओ, तो जल्दी जल्दी बोलना है हमको, नहीं तो हम ऐसे वेट करने में टाइम निकाल देंगे। कोई भी बताए, हमको दो एग्जाम्पल चाहिए हमको। जी, एक था कि जैसे हम आपने बताया था कि क्लास में क्यों नहीं आए, दैट वाज वन। सिमिलरली यही होता है कि आप काम पे जाते हो, लेट पहुंचे, फिर वो बॉस पूछेगा आज क्यों लेट हो गया भैया, भाई ट्रेन लेट थी। हाँ तो ये आपका जो था ये भौतिक या द्रव्य झूठ था। हाँ लेकिन जब आप जा रहे थे तो आपको पता था आज तो लेट ही होने वाला है, हाँ। तो आपने सोच के जब जो पूरी प्लानिंग बना दी, वो हो गया आपका भाव झूठ। हम्म। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया कि प्रैक्टिकल और उसी रेफरेंस में भाव झूठ हो गया। सही बात है। कोई और किसी और के पास कोई और एग्जाम्पल है? नहीं तो हम आगे चलेंगे। जैसे जैसे बच्चा मैं बहुत बताता हूँ। बीमार हाँ तो हम उसको बोल देते हैं कोई चीज जो उसको नुकसान कर रही है, और हम उसको बोल देते हैं कि चीज खत्म हो गई। तो ये द्रव्य झूठ हो गया हमारा। तो हम्म बिल्कुल है ही नहीं, तो हम हम्म लाए ही नहीं है, तो खत्म हम्म, हो गई। हाँ तो वो बिल्कुल ये द्रव्य झूठ हो गया हमारा। और हाँ। भाव, मतलब हमारे भाव ऐसे नहीं है कि हम इसको नहीं देना है, मगर फिर भी हमें झूठ बोलना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये जो ये है ना, ऐसा होता हाँ, नहीं, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मतलब लाइफ में ऐसा होता है। ठीक है। है। जी जी। ओके। तो मतलब द्रव्य झूठ जो है बाहरी कार्य या कथन में झूठ,
और जो है भाव झूठ में मन की भावना या सोच में झूठ। ठीक है, देखो अब किसी की जान बचाना है, किसी की जान बचाना है तो हम उसको झूठ बोलेंगे, तो हम भावना तो हमारी नहीं है झूठ बोलने की, मगर फिर भी हम द्रव्य झूठ बोल देते हैं इस तरह से। ठीक है, ठीक है। इसमें ना देखो अलग अलग है, जो हम गृहस्थ लोग हैं हमारे को, हम अणुव्रतधारी हैं, हमें थोड़ी रियायतें हैं। जो महाराज जी है, मुनिराज है, वो महाव्रतधारी हैं, उनको रियायतें नहीं है बिल्कुल भी। मैं इसको कवर, जो आपने एग्जांपल दिया ना, मैं इसको कवर करूंगा अभी थोड़ा है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि असत्य झूठ के जो है ना भेद कितने तरह के होते हैं। एक तो होता है कि कुछ है पर हम कहते नहीं है। कैसे, मतलब शरीर और आत्मा अलग अलग है पर हम मानते कि नहीं है, है? तो ऐसा झूठ है कि असल में है लेकिन हम कहते हैं नहीं है। फिर कुछ चीज नहीं है लेकिन हम कहते हैं है, मतलब जैसे हिंसा में धर्म नहीं है पर हम कहते हैं। बात समझ आ रही है ना? या जैसे जो है उसे किसी और तरह से कहना, जैसे हम कह देते हैं कि हिंसा पाप है लेकिन मुसलमानों को बकरा काटना अलाउड है। या और भी हो सकते हैं, मतलब अप्रिय वचन बोलना, निंदनीय वचन बोलना। अभी जैसे मैंने बोला ना कि गृहस्थ को, हम गृहस्थ लोग हैं, हमें कैसे वचन नहीं बोलने चाहिए। जैसे अभी विनोद बालाजी ने भी बताया कि बच्चे को हम ऐसे कर देते हैं कई बार। उधर आरती जी ने भी क्वेश्चन पूछा था कि हमें व्यवहार में हम किसी को हम कह देते हैं, अप्रिय बात बोल दी है। तो देखो ऐसा गृहस्थ जीवन में हम अणुव्रतधारी हैं, हमको छोटे 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 चीजें अलाउड हैं। ठीक है, और इसकी ना बहुत डिटेल भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं, आप वैसे मेरा ऐसा बताने का विचार नहीं था, लेकिन मैं चूंकि एक दो लोगों को क्वेश्चन आए, मैं बताऊंगा थोड़ा सा और कि हाँ, आप किस तरह के झूठ बोल सकते हो अपने मतलब गृहस्थ जीवन में। ठीक है, लेकिन गृहस्थ जीवन में हम जो है स्थूल असत्य बोलना अलाउड नहीं है हमारे। स्थूल असत्य का मतलब कि 5 प्रकार के होते हैं स्थूल असत्य या स्थूल झूठ। लेकिन जो बड़ा झूठ, सफेद झूठ जो है ना, वो तो हमको नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी। बड़ा झूठ, सुबह को शाम कह दिया, शाम को सुबह कह दी है, वो नहीं बोलना चाहिए। स्पष्ट झूठ, स्पष्ट झूठ वो नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य जिससे कि हमें स्वयं या दूसरों पर आपत्ति आ जाए, वो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुनिराज जो है, उनको कैसे वचन नहीं बोलने चाहिए? वो तो महाव्रतधारी है, उनको तो हिंसा तो करनी नहीं है, झूठ बोलना ही नहीं है। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा ना कि इधर जानवर जा रहा था, जानवर गया, वो लेफ्ट में मुड़ गया, तो पीछे पीछे शिकारी आया, उसने पूछा आपसे कि भाई देखो, यहाँ से एक गाय गई है, आप बता दोगे किधर गई है, लेफ्ट गई है राइट गई है? गई तो लेफ्ट थी, आपने बोल दिया राइट। ठीक है, अभी आपका विचार तो ये था कि भाई अगर बता दिया सही तो वो जाके मार देगा उसको, तो आपके मन में तो भाव अच्छे थे, हैं? तो ये शायद व्यवहारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में शायद चल जाए, लेकिन महाराज तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मुनि महाराज बैठे हैं तपस्या में और वहां से शिकारी आता है और कहता है कि महाराज जी यहाँ से अभी एक गाय गई है, बताओ आप लेफ्ट गई थी कि राइट गई थी? तो आपके हिसाब से महाराज जी क्या कहेंगे? अमित जी क्या कहेंगे महाराज जी? शांत वो कह रहेंगे। सकते हैं कि नहीं, वो शांत रह सकते हैं, या फिर वो कह सकते हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। ये कह ओके। सकते और शोभा जी आप क्या कहती हैं, महाराज जी क्या कहेंगे? वो सत्य कहेंगे, हाँ, वो सत्य कहेंगे लेकिन चुप रहेंगे। आरती आप बताइए क्या कहेंगे? हाँ, मेरे हिसाब से भी वो कोई जवाब नहीं देंगे। वैसे भी अगर वो अपनी साधना में है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि उन्होंने नोटिस ही ना किया हो साधना ऐसे। में नहीं है, देख लिया उन्होंने, सुन भी लिया। हम्म। हाँ, तो वो जवाब नहीं देंगे। ठीक है, देखो महाराज जी ना किसी के गुलाम नहीं है। उनको बात जचेगी तो जवाब देंगे, नहीं जचेगी तो नहीं देंगे। उन्होंने किसी का कोई, उनके ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। और वैसे भी जो है ना, महाराज जी महाव्रतधारी हैं, वो तो किसी भी परिस्थिति में असत्य नहीं बोलेंगे। अब बोल दिया लेफ्ट गई थी, बोल दिया राइट गए थे, वो तो झूठ बोल दिया ना। उनको असत्य बोलना अलाउड ही नहीं है किसी भी रीजन से। और ऐसी एक और क्वेश्चन था कि अरे एक आदमी आता है, उसके हाथ में एक पक्षी है, और वो ना महाराज को गलत साबित करना चाहता है। तो महाराज से पूछता है, महाराज जी ये पक्षी मेरा जिंदा है कि मरा हुआ? क्योंकि अगर वो कहते हैं मरा हुआ है तो उड़ा देगा कि महाराज जी झूठ हो गए। और वो कहते हैं
अगर कहते हैं कि मरा हुआ है तो मतलब जिंदा कहते हैं तो उसको मार देगा, और मरा हुआ कहते हैं तो उड़ा देगा। दोनों तरह से प्रूव कर दिया। तो इसलिए महाराज जी तो जवाब नहीं देते। वो तो मतलब अ, अपनी साधना में लगे हुए हैं। अगर साधना में नहीं भी लगे हुए हैं, मौन रहेंगे। उनके ऊपर अगर मारना है तो मार दो। वो कहते हैं बॉडी मेरी है ही नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं, मेरी आत्मा को कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। अगर मेरा लाइफ मेरी शेष है, मेरी आयु शेष है, तो आप जो मर्जी कर लो, मेरे को आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर मेरा आयु कर्म पूरा हो गया है तो मेरा टाइम आ ही गया। तो इसलिए जो है ना, महाराज जी ऐसा नहीं करते। और उनके जो है वचन जो है हितमित प्रिय होते हैं, मतलब हितकारी होते हैं। वो बहुत सीमित, संयमित और आवश्यकता अनुसार बोलते हैं। मधुर शांति देने वाले शब्द बोलते हैं। अगर जरूरत हो तो बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते। ठीक है। लेकिन जो हमारे ग्रस्त लोग हैं, मैं ये बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि कुछ जिज्ञासा है लोगों की, क्वेश्चन से लग रहा है कि स्थूल झूठ कितनी तरह के होते हैं। 5 तरह के होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत झूठ, जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में झूठ बोल देना, भाई आदमी तो बहुत अच्छा है। किसी ने पूछा भाई अमित जी कैसे आदमी है, भाई आदमी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे को लगा इस आदमी को ना कुछ और सुनना चाहता है, तो उस तरह बोल दिया कि नहीं नहीं, बड़ा सावधान रहना भाई है। या दूसरा होगा वस्तु संबंधी झूठ, कि किसी वस्तु की प्रकृति या मूल्य के बारे में झूठ बोलना। अब ग्राहक है, मतलब किसी कस्टमर के पास कोई दुकानदार है, कस्टमर आता है, कैसी है भाई चीज, बताया जी आपको इससे बढ़िया चीज आपको मिलनी नहीं है, सारी दुनिया में घूम लो, इससे सस्ता भी नहीं मिलेगा ये। हालांकि आप 2-4 दुकानें आगे जाओ तो उससे आधे प्राइस से मिल जाए, लेकिन बोल देगा वो इस तरह। व्यक्ति संबंध, वस्तु संबंधी झूठ, घटना संबंधी झूठ, घटना जो है जैसे नहीं हुई वैसे बोल दी आपने, गलत जानकारी दे दी। हाँ मैं वहां था भाई, ऐसे ऐसे हुआ था, जबकि आप थे ही नहीं वहां पे। दृष्टिकोण का झूठ, कि भाई मेरे हिसाब से तो आपको ऐसा करना चाहिए, गलत राय दे दी है। लेकिन आपको पता है कि अपनी लाइफ में भी मैं ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन राय गलत दे दी। कथन का झूठ, किसी को हानि बताने वाला कुछ तो इस तरह की चीजें ना ग्रस्त लोगों के लिए ये स्थूल झूठ है, ऐसे तो बोलना अलाउड। आई होप दिस क्लैरिफाइज फ्यू थिंग्स। तो अभी मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और सुनिधा जी आप जवाब दो कि झूठ की क्या परिभाषा है। क्या होता है झूठ? जो सच नहीं है वो झूठ है। बिल्कुल सही, थोड़ा सा डीपर जाओ। सॉरी, कैसे एक्सप्लेन करूँ, समझ में नहीं आता। जैसे गीता जी आपने आप जो बताओ। बोला वो भाव झूठ, द्रव्य झूठ, वैसे। देखो हमने भी किताब में पढ़ी है डेफिनेशन। गीता जी आप बताओ, या सुरभि आप बताओ। ये जो लोग वीडियो पे नहीं है ना, वीडियो पे आ जाओ प्लीज, तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे। सुरभि, लास्ट ट्राई। अमित जी आप बताओ, झूठ की परिभाषा जो क्या है? जो जैसा है वैसा नहीं बताना, और जो जैसा नहीं है वैसे बताना, ये झूठ। ठीक है। देखो 2 बातें बताई थी, ये आपने दिया, आधी डेफिनेशन है ये। मतलब अगर आप मन में ये सोचो कि मैं जो द्रव्य झूठ और भाव झूठ को बता रहा हूँ, बेसिकली झूठ की परिभाषा में, कि जैसा देखा, जाना और सुना हो वैसा ही न कहकर अन्यथा कहना। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरा, किसी बात को सही समझे बिना कुछ कहना, इसको बोलते हैं झूठ। तो अभी मेरे को 2 जन चाहिए। एक पिता का रोल करेगा और एक पुत्र का। तो अभी तक किसने नहीं पढ़ा? शोभा जी आप पुत्र का रोल करें, और एक और कौन मेरे को अपना नाम देगा? हाँ ठीक है, भारती बहन आप जो है पिता का रोल करेंगी। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करिए। किसी दूसरे की वस्तु को चुरा लेना, लेना ही चोरी है। हाँ, किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा लिए उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना, तो वही तो चोरी ही है। किंतु यदि पर वस्तु का ग्रहण भी न हो, परंतु ग्रहण करने का भाव ही हो, तो वह भाव भी चोरी है। ठीक है, पर यह कुशील क्या भला है। लोग कहते हैं कि पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना कुशील है। बुरी निगाह क्या होती है? विषय वासना ही तो बुरी निगाह है।
इससे अधिक तुम अभी समझ नहीं सकते। ठीक है, अनाप तो अभी यहाँ पे हम रुक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं और मैं स्क्रीन शेयर भी खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो अब हम आ गए कि इस नेक्स्ट पोर्शन में दोबारा से शोभा जी आप बताएं कि आपने क्या सीखा, क्या मुख्य बिंदु लगे आपको इस पोर्शन में। किसी वस्तु अपन हम लोग किसी भी चीज को हाथ लगाते हैं या लेने के भाव करते हैं दूसरों की, तो वो गलत बात है। किसी भी चीज हमको अच्छी लग गई और हमने लेने के भाव हो गए तो ये गलत है। ये ये भाव 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 वो है, भाव द्रव्य है, पाप द्रव्य है। ठीक है, भारती जी आप बताइए। चलिए कोई भी बताइए, और कोई भी बताइए जो हमने पढ़ा उसमें से क्या आपने सीखा। चोरी क्या है? किसी की पड़ी हुई, भूली हुई और रखी हुई वस्तु उसकी आज्ञा के बिना लेना, वो चोरी है। और यदि किसी वस्तु का हम ग्रहण भी ना हो परंतु ग्रहण करने का भाव रखे, वो भी चोरी है। सही बात। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? इसमें दो चीजें थी, हमने एक और भी टॉपिक था इसके बाद। जो दूसरा टॉपिक था वो था हाँ कुशील का। हाँ, बोलिए पीयूष जी। तो उसमें जो पूछा गया था कि विषय वासना ही तो बुरी निगाह है, इससे अधिक तुम समझ नहीं सकते। तो पहले पुत्र ने पूछा था कि कुशील क्या भला है, पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना कुशील है, तो ये बुरी निगाह क्या होती है? तो पिता बोलते हैं कि विषय वासना ही बुरी निगाह है, और यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, सबको समझ आ रहा है, दैट्स गुड। तो अब हम आते हैं, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा, क्या समझा, थोड़ा सा डीपर जाएंगे। ठीक है, तो चोरी क्या होती है इसको बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है उसने, कि किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा लिए उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना चोरी है। और उसके अलावा पर वस्तु का ग्रहण भी ना हो परंतु ग्रहण करने का भाव ही हो तो वो भी चोरी है। देखो, ये चोरी जो है ना, हम अपनी डेली लाइफ में समझते ही नहीं है। हम सब लोग हम चोरी करते हैं। कोई मेरे को बताएगा, जस्ट एग्जांपल दो आप अपनी जिंदगी में। अमित जी, मतलब इसमें बुरा मानने की बात नहीं, हम सभी करते हैं, पर आप बताइए तो व्यवहारिक जीवन में आप किस तरह की चोरी करते हो? सर हम जॉब में जब होते हैं तो कोई हिसाब किताब रहता है, तो उसमें थोड़े पैसे ज्यादा कम वो हो जाता है कि हम बताते हैं, ले लेते हैं। तो ये एक था मेरे ध्यान में, तो अभी ये आ रहा है। और कोई अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताएगा कि किस तरह की हम बिना सोचे समझे, हमें सोचते भी नहीं है वो कि वो चोरी है, और चोरी कर लेते हैं। मैं पीयूष बोलूं? जी आप बताएंगे। जी, ऐसा है कि कोई चीज दिखी और मन में भाव आ गया, अरे यार ये तो बहुत अच्छा फोन है, ये मुझे चाहिए, तो ये भाव भी किया तो आपकी चोरी हो गई। हाँ हाँ, अभी कोई और बता रहा था, मेरे को ये बताइए कि आप अपनी जिंदगी में व्यवहारिक एग्जांपल दीजिए कि आप किस तरह की कई बार चोरी कर लेते हैं और हम सोचते भी नहीं है कि चोरी करी है हमने। सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है पेन, या किसी के घर से कोई सपोज कोई चीज आई हो, कोई बॉक्स आया हो, रिटर्न न करना, या पेन किसी से बोरो किया हो स्कूल में या ऑफिस में तो वो भी नहीं देना फिर से। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स है। सही बात है। देखो, मैं बताऊं आपको कि हम सब चोरी करते हैं, पर बिना रियलाइज करे। जैसे आपने बोला, हम ऑफिस जाते हैं कई बार, पेन लिया, जेब में रख के ले आए, 2 रुपए की चीज है, कौन पूछ रहा है? या
टैक्स है, सब लोग टैक्स बचाना चाहते हैं। जब हम टैक्स रिटर्न करते हैं तो कितनी गलत बातें लिख देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे भी खर्चा करा था, वहां पे भी करा था, करते हैं। लेकिन चोरी है वो भी। देखो, हमारे इंडिया के कल्चर में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल में लोग इतना केयरफुल थे ना चोरी के मामले में। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक ये थे चाणक्य। चाणक्य का नाम सुना होगा आपने, जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो है ना उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उनका नाम जो है ना कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, अर्थशास्त्री थे। चाणक्य नीति बहुत फेमस है, ठीक है। तो चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार उनका, जैसे वो तो मतलब हर एक चीज बिल्कुल सही करते थे। एक बार वो घर में बैठे हुए थे, और घर में बैठकर ना ऑफिस का काम जैसे हम सब लोग भी करते हैं, उस टाइम में भी, आज से 2000 साल पहले भी घर पे भी आके काम करते थे ऑफिस का। तो अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, तो इतने में दरवाजा खटकाया किसी ने, ठक ठक। तो कोई व्यक्ति आया उनसे मिलने के लिए। तो जैसे ही वो व्यक्ति घर में घुसा ना, तो सबसे पहले वो गए, उन्होंने दिया जलाया हुआ था, उन्होंने दिया बुझाया, और फिर एक दूसरा दिया जलाया, और फिर बोला अच्छा बताइए कैसे आना हुआ। तो वो आदमी बोला कि ये तो बात सही है, लेकिन आपने एक दिया अच्छा वाला जल रहा था उसको बुझा दिया, फिर दूसरा दिया जला दिया, क्या मतलब है इसका? तो बोले भैया बात ऐसी है कि आपको पता है मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, और मैं राज्य का काम कर रहा था, तो वो दीपक जो जल रहा था ना, वो ऑफिस के खर्चे में जल रहा था। राजा के जो खर्चे से ना चल रहा था, उसका तेल जो था। अब तुम आए हो अपने किसी व्यक्तिगत काम से, तो मैं ऑफिस का तेल थोड़ी जलाऊंगा उसमें, तो इसलिए मैंने वो बुझा दिया। मैंने दूसरा दीपक जलाया, इसमें मेरे पर्सनल सेविंग्स से जो मैंने पैसा इकट्ठा करा है उसमें से मैंने जो तेल खरीदा है वो चलेगा, है। तो मतलब यहाँ तक लोग करते थे कि इतनी छोटी बात है, और हम तो परवाह नहीं करते, पेंसिल उठा लाए यहाँ से, वहां से कॉपी उठा लाए, वहां से कुछ है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल दो कि आप सड़क पर जा रहे हो, और आपको वहां पर एक 2000 रुपए का नोट मिलता है। 1000 रुपए का नोट तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि वो तो बंद हो गए हैं, है ना। 2000 रुपए का नोट पड़ा है, क्या करोगे आप जल्दी जल्दी जवाब दो, तीन चार लोग। हाँ, क्या करेंगे? हाँ बताइए शोभा जी। मैं भंडार में करूंगी, मंदिर में जाके भंडार में डाल दूंगी। मंदिर में डाल दे दोगे, अच्छा। और कोई पूछेंगे ये है कि आसपास में, पूछता है। पूछेंगे आसपास में, ठीक है। तो हाईवे है, सड़क पे गाड़ियां चल रही है बहुत तेज, कोई नहीं है वो। वो चीज आपकी नहीं है, आपको उसको देखना भी नहीं है, आगे चल देना है बस। ठीक है। सुनीता जी। मैं शायद डिवाइड कर लूंगी, कोई काम वालों में या किसी से लोगों में, हाँ, कोई कोई काम वालों में डिवाइड कर दूंगी अगर ऐसे कुछ हो तो। अगर एक बड़ी क्वांटिटी है, 2000 रुपीज है, तो जो हमारे काम वाले होते हैं या कोई ऐसे, अच्छा, उनमें काम वाली डिवाइड बाई कर को दे दूंगी। दो, ठीक है ठीक है हाँ ठीक हाँ। है। लास्ट, अमित जी आपका क्या ख्याल है, क्या करोगे? मैं नहीं करूँ। हाँ जी। जो गवर्नमेंट का देखो, लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस है उसमें जमा करवा दूंगी। ठीक है। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि द्रव्य की चोरी की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है? देखो, बड़ी क्लियरली डेफिनेशन लिखी है कि किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा लिए उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना चोरी है। और पर वस्तु का ग्रहण तो खैर वो नहीं है। तो देखो, आपको वो 2000 रुपए का नोट वहीं छोड़ देना है। आप भंडारे में जमा कराओगे, अब भंडारे में जमा कराओगे, या कोई कहेगा मंदिर में दे देंगे, या कोई कहेगा भिखारी को दे देंगे। भाई आपके पैसे हैं क्या वो? है। मंदिर में जमा कराओगे, पर्ची अपने नाम से बनाओगे, पुण्य आप कमाओगे, पैसा किसी और का था, अरे अपनी जेब से निकाल के दो, मंदिर में देना है तो। है। तो आपको टच ही नहीं करना है वो। आप ये चिंता छोड़ो कि मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई और उठा लेगा, मैं नहीं उठाऊंगा तो हवा से उड़ के नाली में चला जाएगा। नॉट माई प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मेरे को अपने भाव में लाना ही नहीं है, मतलब छूना ही नहीं। अगेन ये जो है ना बातें कर रहे हैं प्रयोजन भूत। अब रियल लाइफ में आप, व्यवहारिक जीवन में आप ऐसे करते हैं, मंदिर में चढ़ा दिया, लेकिन आ, करना वैसे ठीक नहीं है, क्योंकि मंदिर में आपने चढ़ा दिया, रसीद किसके नाम कटेगी? आप कहोगे चलो रसीद नहीं लेंगे, हैं?
रसीद नहीं लोगे तो किसी कोई अपना मंदिर के भी कार्यकर्ता होते हैं, वो मिसयूज कर सकता है उसका। आपकी तो रसीद तो कटानी चाहिए मंदिर में हमेशा, है तो आपको फ्री का पुण्य भी नहीं लेना चाहिए आपको, है ना। तो एनीवेज, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पैसे जहां पड़े वहीं पड़े रहने दो। हमें नहीं चिंता करनी कि कोई आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि देखो जैसे मैं हूँ, मेरा अभी पिछले संडे की बात है, मैं अभी किसी घर गया था लंच करने और मेरा फोन ऊपर रह गया। अब मैं फोन ऊपर रह गया, मैं तो भागा भागा 10 मिनट के अंदर ऊपर पहुंचा कि भाई कमल जी मेरा फोन कहाँ है। बोले ये रखा है भाई, है। अगर मान लो वो मेरा फोन किसी और को दे दे, क्योंकि वहां 10-5 फैमिली आई हुई थी, किसी और को दे दे कि भाई सुनील जी को दे देना, और वो सोचे कि भाई कल सुबह दे देंगे, तो मेरा तो बिना फोन के 1 मिनट काम नहीं चलता, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। तो इसलिए जो है ना, जिसकी चीज है वहीं रख दो, वो अपने आप आएगा। और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। किसी को देना, गरीब को देना, मंदिर को देना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो एनीवे, हम थोड़ा भटक गए। तो मैं ये कह रहा था कि चोरी के दो भेद है, एक तो है द्रव्य चोरी और दूसरा है भाव चोरी। तो द्रव्य चोरी में क्या होता है, किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना स्वयं उठा लेना, या किसी दूसरे को उठाने के लिए कहना, या उठाकर दे ही देना, उसको बोलते हैं द्रव्य चोरी, ठीक है। ये है क्रियात्मक, मतलब आप कुछ क्रिया कर रहे हो, या वचनात्मक, आपने किसी को कह दिया कि उठा लो। लेकिन भाव चोरी में क्या होता है कि दूसरों की वस्तु को ग्रहण करने का भाव करना भी भाव चोरी है। कि भाई मेरे को पता लगा कि कल ना सिटी में बहुत लूटमार हो रही थी। अरे लोग क्या क्या उठा के ले गए दुकानों से, कोई टीवी ले गया, कोई म्यूजिक का सिस्टम ले गया। अरे मेरे को भी पता लग जाता ना, मैं भी उठा लाता कुछ। ऐसा होता है ना, कई बार दुकानों की लूटमारी हो रही है, अरे हमें तो पता ही नहीं लगा, नहीं तो हम भी कुछ ले आते। आपने ये सोच लिया ना, तो आपने तो भाव चोरी कर ली। आपको मिला कुछ नहीं, लेकिन आपके भाव में तो आ गया ना। अरे वो मेरा पड़ोसी इतना बड़ा टीवी उठा के ले आया, और दूसरा पड़ोसी तो वो पता नहीं ग्रोसरी की पूरी बोरी की बोरी उठा के ले आया, मेरे को कुछ नहीं मिला। मेरे को भी पता लगता तो मैं भी ले आता। हो गई। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि कुशील के बारे में। तो अपने शील स्वभाव से, इसमें क्या लिखा है कि अगर पराई माँ बहन को बुरी नजर से देखना कुशील है। बुरी निगाह क्या होती है, विषय वासना की ही तो बुरी निगाह है, इससे अधिक तुम अभी नहीं समझ, बच्चा है वो तो, और हम तो समझते हैं, पर उसके लिए इतना काफी है। तो क्या है कि कुशील भी दो तरह का है। एक तो जो है, कुशील का मतलब क्या है कि अब्रह्मचर्य, ये कुशील का उल्टा है। अ का मतलब नहीं, ब्रह्म मतलब आत्मा, चरण मतलब लीनता। अगर आपकी आत्मा में लीनता नहीं है तो आप अब्रह्मचर्य या कुशीलता कर रहे हो। कुशीलता का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि सेक्सुअल या जो पुरुष स्त्री का मतलब सिर्फ वो नहीं है, और भी जिसमें भी आप अब्रह्मचर्य कर रहे हो, चाहे आपको खाने का स्वाद ले रहे हो, पेट में आपको खाना खाना है, कुछ भी खा लो, लेकिन आपको स्वाद ले लेके खा रहे हो, तो कुशील है। आप कहीं जा रहे हो, मेकअप करके जा रहे हो, मतलब अगेन ये व्यवहार की अलग बात है, प्रयोजनभूत अलग बात है, लेकिन आप सुंदर दिखना चाहते हो, वो भी कुशीलता की श्रेणी में आता है। लेकिन जो ज्यादातर लोग समझते हैं वो सब इस तरह है कि स्त्री पुरुष के मामले में। और इसमें भी द्रव्य कुशील और भाव कुशील दो तरह का होता है। द्रव्य कुशील जो है ना, इसको बोलते हैं बहिरंग, मतलब बाहर का, बाहरी है। कहते हैं कि किसी पुरुष का अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर अन्य जो भी माँ बहन बेटियां हैं उनको बुरी निगाह से देखना, कुछ चेष्टाएं करना, जो है बहिरंग कुशील है, द्रव्य कुशील है। और इसी तरह किसी स्त्री को अपने विवाहित पति को छोड़कर अन्य किसी पिता, भाई, बेटों समान लोगों को बुरी निगाह से देखना, चेष्टाएं करना आदि भी जो है ना द्रव्य कुशील है। लेकिन भाव कुशील में क्या होता है, ये अंतरंग होता है, अंदर का है, कि आत्मा में लीनता का अभाव है, इसलिए होता है ये। अपने स्वभाव से हम भ्रष्ट हो जा रहे हैं, पर पदार्थों को भोगने का भाव उत्पन्न हो रहा है, अपने अंदर विषय वासनाएं उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह, ठीक है। तो कुशील क्या है, पराई माँ बहन को बुरी नजर से देखना, या जो है ना, अपना अपना जो है ब्रह्मचर्य को नहीं निभाना, अब्रह्मचर्य मतलब अकुशीलता। प्ले करेंगे तो हमको दो लोग चाहिए, किसने नहीं पढ़ा अभी तक? हाँ ललिता जी, एक तो आप पढ़ लो और एक रचना जी आप पढ़ लो, ठीक है। तो रचना जी आप पिता का रोल करेंगे और ललिता जी आप पुत्र का रोल करेंगे, ठीक है। वैसे नहीं है ना। अनाप शनाप रुपया पैसा एक मिनट, जोड़ना ही परिग्रह है ना। मैं इसको वो भी कर लेता हूँ शेयर।
रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना तो परिग्रह है ही, पर असल में तो उनके जोड़ने का भाव तथा उनके प्रति राग रखना और उन्हें अपना मानना परिग्रह है। इस प्रकार की उनकी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। है, मिथ्यात्व परिग्रह है। हाँ हाँ, 24 प्रकार के परिग्रहों में सबसे पहला नंबर तो उसका ही आता है, फिर क्रोध मान माया और लोभ आदि कषायों का। तो क्या कसाई भी परिग्रह है? हाँ हाँ, है ही। कषाय हिंसा भी है और परिग्रह भी। वास्तव में तो सब पापों की जड़ मिथ्यात्व और कषाय ही है। इसका मतलब तो यह हुआ कि पापों से बचने के लिए पहले मिथ्यात्व और कसाई छोड़ना चाहिए। तुम बहुत समझदार हो। सच्ची बात तुम्हारी समझ में बहुत जल्दी आ गई। जो जीव को बुरे रास्ते में डाल दे उसी को पाप कहते हैं। एक तरह से दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। मिथ्यात्व और कषाय बुरे काम है, अतः पाप है। ठीक है। तो रचना जी, आप बताएं क्या समझिए आपसे, आप इस पढ़ने से। परिग्रह में यही समझे हुई द्रव्य मतलब द्रव्य और भाव वाला बात आ रही कि रुपया जो बाह्य वस्तु है, रुपया पैसा परिग्रह मतलब जो भी है, मकान, इन सबको जोड़ना या ये मतलब द्रव्य परिग्रह है। और इनके प्रति राग रखना या इनको जोड़ने का भाव रखना वो भाव परिग्रह में है। ठीक है। ललिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस नहीं, बस ठीक है, वैसे रचना जी ने बहुत अच्छा बताया तो इसलिए मैं आगे चलता हूँ। तो इसमें जो है ना, सबसे पहले समझना पड़ेगा परिग्रह क्या होता है। परिग्रह का मतलब होता है परि प्लस ग्रह। परि का मतलब है कि सब ओर से, और ग्रह का मतलब ग्रहण करना, संग्रह करना। मतलब क्या हुआ कि सब ओर से पर पदार्थों का संग्रह करना, सब तरफ से पर पदार्थों का संग्रह करना या संग्रह करने का भाव करना, इसको बोलते हैं परिग्रह पाप। क्लियर? अभी जो है ना, परिग्रह के दो भेद हैं। एक तो होता है द्रव्य परिग्रह और दूसरा होता है भाव परिग्रह। द्रव्य परिग्रह जो है बहिरंग बोलते हैं इसको, बहिरंग मतलब बाहर का, दिखता है, 10 तरह का होता है। और भाव परिग्रह जो है वो अंतरंग होता है, दिखता नहीं। ठीक है। तो जो बहिरंग है ना, द्रव्य परिग्रह 10 किस तरह के होते हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। कि जैसे हो गया जमीन, मकान, सोना चांदी, दास दासी, आपके धान्य, बर्तन, ये इस तरह की चीजें जो है, आपका जो रिचनेस आपकी जो है, जिससे आपकी दिखता है कि हाँ भाई ये पैसे वाला आदमी है, या इसको सब चीजें हैं, धन धान्य है। भाव परिग्रह में क्या होता है कि पर पदार्थों संबंधी राग भाव, मूर्छा मतलब आसक्ति, या ममत्व का परिणाम, उन्हें अपना मानना आदि। तो ये जो है ना, मानसिक है। अंतरंग अभ्यंतर जो है, मतलब बहिरंग बाहर का और अभ्यंतर अंदर का। तो अभ्यंतर जो है भाव परिग्रह है। इसमें क्या होता है, नंबर 1 पे है मिथ्यात्व। और उसके बाद 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ। और उसके बाद 9 कषाय हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, इस तरह की कई चीजें, स्त्री वेद पुरुष वेद। ये आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, आगे जाके आप बहुत पढ़ेंगे सब चीजें ना, अगले साल हम डिटेल में जाएंगे इसमें। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बहिरंग है, अगर हमारा बाहरी परिग्रह है ना, अगर आपने बढ़िया गाड़ी रखी हुई है, बड़ा मकान है, नौकर चाकर है, मतलब आपका बाह्य परिग्रह है, तो आपका अंदरूनी परिग्रह तो होगा ही होगा, 100%। ठीक है। लेकिन अगर आपका बाहर का कोई परिग्रह नहीं है, तो अंदरूनी परिग्रह तब भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, भिखारी, उसके बाद तन पे कपड़ा नहीं है, रहने का मकान नहीं है, लेकिन दिमाग में तो वो भी सोचता है कि देखो ये सामने बड़े बड़े लोग गाड़ी चला रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, मेरा भी अगर ऐसी बड़ी गाड़ी मिल जाए, मेरे को भी बड़ा घर मिल जाए, बढ़िया सी बीवी मिल जाए, तो कितना बढ़िया होगा मेरा, है ना। तो उसके दिमाग में भी परिग्रह है। परिग्रह क्या है, मतलब रुपया पैसा आदि जोड़ना तो परिग्रह है ही, इसे द्रव्य परिग्रह कहते हैं। लेकिन उसके बाद रुपया पैसा आदि जोड़ने का भाव और उसके प्रति राग रखना, इसको जो है हमने बोला भाव परिग्रह। तो ये 24 तरह के जो परिग्रह है ना, 10 अंदरूनी, 10 जो है बाहर के परिग्रह, बाह्य परिग्रह, और 14 अंदरूनी परिग्रह, इनको बोलते हैं 24 परिग्रह। तो अपने जो मुनिराज होते हैं उनको 24 परिग्रह उन्होंने छोड़े होते हैं। आपने पढ़ रखा होगा ये, काफी अच्छी अच्छी
स्तुतियां हैं। मैं एक बात इसको समअप कर दूं कि जो 5 पाप है ना, उनमें बहिरंग परिग्रह जो है वो आ, किसी को बहिरंग परिग्रह मिला हुआ है ना, बाहर का परिग्रह, आपके पास घर है, मकान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो वो आपको पाप कि जिसका उदय होता है ना उसके पास नहीं होते। जो गरीब, अगर कोई गरीब आदमी है ना तो उसका मतलब ये है इसके पुण्य जन्म में उसने प्रीवियस जन्म में पूर्व जन्मों में उसने कुछ ज्यादा पुण्य नहीं करे थे, तो इसलिए इसको गरीबी में रहना पड़ रहा है। तो जो आपको वैभव मिलता है वो आपको पुण्य कर्मों की वजह से मिलता है। जो पुराने जन्मों में आपने पहले आपने पुण्य कर्म करे उसकी वजह से आपको ये सारा वैभव मिलता है। और अगर इस वैभव को अगर आप भोगोगे तो आपको पाप कर्म बनता है। और इसी वैभव को, धन धान्य को, आप धन को, संपत्ति को आप अगर दान करोगे, त्याग करोगे, तो आपको पुण्य कर्म बनते हैं। तो इस तरह ये साइकिल है, आगे चलती है। ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं कि क्या कषाय भी परिग्रह हैं? तो हाँ, कषाय हिंसा भी है, परिग्रह भी है। सब पापों की जड़ मिथ्यात्व और कषाय ही है। ये हमने पहले काफी डिटेल में पढ़ लिया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कई बार ऐसे सोच लेते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, रोंग मान्यता के लिए, कि भाई अगर पैसा होगा तो हम ज्यादा धर्म कर सकते हैं, हम दान भी दे सकते हैं। या अगर हम अनुशासन के लिए थोड़ा सा हम क्रोध करेंगे तो अनुशासन अच्छा रहेगा, अगर बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे तो दूसरे लोग अनुशासन नहीं रखेंगे। हैं? या स्वाभिमान के नाम पर हम मान कर सकते हैं, या चतुराई के नाम पर हम जो है ना थोड़ा मायाचार कर सकते हैं। ये सब लेकिन ना ये अपने आप को बहलाने वाली बातें हैं। ठीक है। और एक मैं इसको समराइज और कर दूं कि जो भी सिद्धों के पास नहीं है सब परिग्रह है। सिद्ध जो है ना हमारे, उन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, उन्होंने सारे जो है 2400 परिग्रह छोड़े हुए हैं, सारे पाप छोड़े हुए हैं। जो सिद्धों के पास नहीं है वो सब परिग्रह हैं। और ये जो है आत्मा से भिन्न है, मतलब ये हमारे नहीं है परिग्रह, और जितने भी पाप कर रहे हैं हम, ये सब कषाय वगैरह सब हमको अलग रखनी चाहिए। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब उसके बाद लास्ट की 2 लाइनें हैं कि पापों से बचने के लिए पहले मिथ्यात्व और कषाय छोड़ना चाहिए। और क्योंकि जो है ना आपके शरीर आदि हैं, पर पदार्थ हैं, उनको अपना मानने से, उनको इष्ट अनिष्ट मानने से, उनको अपने अनुकूल प्रतिकूल मानने से ये सब हमको मान्यताएं नष्ट करनी पड़े। कैसे हम पापों से बचें? तो मिथ्यात्व और कषाय छोड़नी चाहिए। और जीव को बुरे रास्ते में जो डाले वो पाप कहते हैं, और दुख का कारण बुरा काम है। मिथ्यात्व और कषाय बुरे काम है। तो बेसिकली इसका पूरे चैप्टर का निष्कर्ष जो है वो ये है कि अगर हमें पापों से बचना है तो हमें मिथ्यात्व और कषायों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ही बुरे काम है, उनके परिणाम भी बुरे हैं, और वो ही हमें पाप की तरफ लेके चलते हैं। तो क्या मिथ्यात्व और कषाय बुरे काम है कि नहीं? कौन बताएगा? बुरे काम है। क्या मिथ्यात्व और कषाय बुरे काम है, अतः पाप है? ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाया है, 15 मिनट। मैं आपको जल्दी से इसका रिवीजन करा देता हूँ, 3-4 मिनट लगेंगे, और उसके बाद वी आर डन। ओके। तो सबसे पहले पाप क्या है? दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। पाप के भेद, ये 5 भेद है, सबने पढ़ लिया: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। अच्छा। ठीक है ना। फिर मिथ्यात्व कैसे होता है, जबकि 5 पापों में तो इसका नाम आता ही नहीं? उसने पूछा था ना बेटे ने कि मिथ्यात्व कैसे है, तो 5 पापों में आता ही नहीं नाम इसका। तो लोभ के वश होकर जीव पाप करता है, ये तो ठीक है। और लोभ जो है पाप का बाप है, लेकिन मिथ्यात्व जो है पाप का दादा है। लोभ का भी बाप है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को। मिथ्या मतलब झूठा और उल्टा, और त्वा मतलब पना या मान्यता, हमने कवर करा था। और मिथ्यात्व के वश होकर जीव घोर पाप करता है। इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व को छोड़कर ही जीव घोर पाप को छोड़ सकता है। सब एग्री करते हैं?
आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर एट। अब हिंसा क्या होती है? देखो हिंसा दिखा रहे हैं, वो सफाई कर रही है उसमें भी हिंसा हो रही है, उधर बूचर खाना दिखा रहे हैं। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा क्या है? किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा है। और भाव हिंसा आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम भाव हिंसा है। फिर हिंसा के अन्य प्रकार के भेद मैंने बताए थे कि संकल्पी हिंसा होती है, आरंभी हिंसा होती है, औद्योगिक हिंसा होती है और विरोधी हिंसा भी होती है। हिंसा संबंधी कुछ पॉइंट कि मुनिराज सावधानी पूर्वक चलते हैं तो जीव घात होने पर भी हिंसा नहीं होती, लेकिन श्रावक जो है हम लोग असावधानी पूर्वक कार्य करते हैं तो जीव घात ना होने पर भी हिंसा होती है। अब झूठ क्या होता है? झूठ का मतलब जो है अप्रशस्त वचन। अ माने नहीं, प्रशस्त माने अच्छे, वचन माने तो बोलना, तो मतलब अच्छे वचन नहीं बोलना, उसको बोलते हैं अप्रशस्त वचन। और ये झूठ और असत्य की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। सत्य बोलने के लिए सत्य जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने डिस्कस करी थी, जैसे कि कितने बजे सूरज निकला हम नहीं बता सकते। असत्य के भेद ये हमने कवर करा था कि है कुछ और है पर हम कहते नहीं है, नहीं है और कहते हैं है, इस तरह। निंदनीय वचन, अपीर्य वचन कौन से होते हैं? पाप संयुक्त वचन, छेदन भेदन मारण शोषण व्यापार चोरी आदि के वचन। गृहस्थ कैसे वचन नहीं बोलता? स्थूल असत्य नहीं बोलता, ऐसा सत्य जिससे स्वयं या दूसरे पर आपत्ति आदि आ जावे। कैसा सत्य भी हमें नहीं बोलना चाहिए जिससे अन्य प्राणी का घात हो जाए, धर्म बिगड़ जाए, अपवाद निंदा हो जाए, कलह संक्लेश बढ़ जाए, इस तरह। मुनिराज कैसे वचन नहीं बोलते? किसी भी परिस्थिति में असत्य नहीं बोलते, वे मुंह ले लेते हैं। उनके सत्य वचन अच्छे ना लगने पर भी असत्य नहीं, क्योंकि हितकारी होते हैं। होते ना तरुण सागर जी महाराज, उनका तो नाम ही था कड़वे वचन वाले। वो बोलते थे बिल्कुल कड़वे वचन वाले बोलते थे उन्हें। लेकिन सारे मुनिराज जो है दे डोंट केयर, वो अपनी बात बोलेंगे, सच बोलेंगे, सही बात बोलेंगे। चोरी, किसी की गिरी हुई पड़ी हुई, या प्लीज गो ऑन म्यूट। किसी की गिरी हुई पड़ी हुई रखी हुई वस्तु को बिना उसके मालिक की आज्ञा के उठा लेना, उठाकर किसी को दे देना चोरी है, या उठाने का भाव होना। सड़क पर गिरे रुपए को उठाकर मंदिर जी के गुप्त भंडार में डालना भी चोरी है। कुशील, पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना। पूरी बुरी निगाह से क्या मतलब है कि पर स्त्री से राग पूर्वक मिलना, वचनालाप करना, देखना, स्पर्श करना आदि आदि। कुशील में अभ्रम भी बोलते हैं इसको, बहिरंग अतरंग दो तरह के होते हैं। ब्रह्मचर्य की हमने बात करी थी, परिग्रह की बात कर रहे हैं। रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना, उनके जोड़ने का भाव रखना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना परिग्रह है। फिर बाहर का परिग्रह और अंदर का परिग्रह। ठीक है। बाहर के परिग्रह 10 तरह के हैं, क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, दास दासी वगैरह। और बाहर के जो अंदर के परिग्रह हैं वो 14 तरह के हैं। उसमें नंबर 1 मिथ्यात्व, नो कषाय और चार कषाय, नो कषाय और चार कषाय। ठीक है। ये चैप्टर में आप नहीं भी सीख रहे हैं कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में ही 2-3 दिन के डिस्कशन होते हैं इसके ऊपर, कि जो अभ्यंतर परिग्रह है उसमें मिथ्यात्व के बारे में, नो कषाय के बारे में, चार कषाय के बारे में, तो आगे चल के पढ़ेंगे आप। अभ्यंतर परिग्रह के भेद, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर हास्य, रति, अरति, शोक, इस तरह की सब चीजें हैं। मिथ्यात्व और कषाय परिग्रह कैसे हैं? क्योंकि इनको भी हम जोड़ते हैं, जैसे कि हम चीजों का संचयन करते हैं ना, हम मिथ्यात्व और कषाय को भी जोड़ते हैं। और जो भी सिद्धों के पास नहीं है वो सब परिग्रह है। तो परिग्रह का विशेष विचार किया है कि बहिरंग अगर है तो अभ्यंतर भी है, अगर बाहर का परिग्रह दिख रहा है तो अंदर तो होगा ही होगा। और अगर मुनिराज की पीछी कमंडल जो है ना उसको आप परिग्रह बोल सकते हो, लेकिन बहिरंग ना हो तो भी अभ्यंतर हो, जैसे अब मतलब जैसे मुनि महाराज है ना, लोग कह सकते हैं कि भाई उनके पास तो पीछी कमंडल है तो वो तो बाह्य परिग्रह है, लेकिन ये अपवाद है। मतलब बेसिकली ये अंडरस्टूड है, अलाउड है, वो उसको काम है उसका जो है ना, पीछी का क्या काम है, कमंडल का क्या काम है। जो जीव को खोटे मार्ग में डाल दे वो पाप है, और पाप से कैसे बचे? मिथ्यात्व और कषायों को छोड़कर। तो ये जो है ना आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है, हमने रिवीजन भी कर लिया है। करेंगे जिनवाणी स्तुति। तो निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ वंदना
शत बार है, वंदना शत बार है, जय गीत वंदना शत बार है।